सो हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्लीट पाचन तंत्र। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप यकीन मानिए कि पाचन तंत्र से रिलेटेड एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना बने। और आपको पता है कि पाचन तंत्र से रिलेटेड 101% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अंत तक देखिएगा। मानव में पोषण कैसे होता है? मानव में पोषण कैसे होता है, अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। अच्छा सर, मानव में पोषण में भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र, मानव का पाचन तंत्र, पाचन तंत्र ये हम लोग पढ़ेंगे। हाँ सर, तो पाचन तंत्र तो पढ़ेंगे ही, पाचन तंत्र तो पढ़ेंगे ही। तो पाचन तंत्र में जो पाचन आ रहा है इसका मतलब क्या है ये भी हम लोग सीखेंगे। और सर हम लोग जो खाना खाते हैं, मेनली जो हम लोग भोजन खाते हैं, एक चीज़ बताओ मुझे, क्या जो हम लोग भोजन खाते हैं, हाँ सर, तो भोजन वो किस किस रूप में जाता है? भोजन किस किस रूप में जाता है? तो मेनली 3 रूप में भाई साहब। जो भोजन खाते हैं तो मेनली 3 रूप में जाता है कि भाई साहब वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट, हाँ सर, प्रोटीन, हाँ सर, वसा, इन्हीं के तो रूप में जाता है। हाँ सर, और इनसे ही हमें क्या मिलती है? इनसे ही हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इनसे ही हमें क्या मिलती है बाबू लोग? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अरे भाई साहब चावल खाया चावल खाया, दाल खाई हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं आप लोग, तो उनसे क्या मिलती है हमको? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है। कोई तेलीय चीज़ खाई, कोई हम लोगों ने सब्जी खाई, तो उससे क्या मिलता है भाई साहब? हमको वसा मिलता है। हाँ सर, और इन्हीं तीनों चीज़ों से मेनली हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इन्हीं तीनों चीज़ों से मेनली हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। हाँ सर, सर हम सर पानी भी तो पीते हैं। आप कहोगे सर हम तो सर पानी भी तो पीते हैं। मैंने कहा सर पानी भी पीते हैं। सर क्या पानी से एनर्जी मिलती है? नहीं मिलती है। तो सर पानी किस लिए ज़रूरी है? इन सब चीज़ों के लिए पानी ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के लिए पानी जरूरी है। पानी हमारे लिए एक आवश्यक तत्व है। पानी हमको चाहिए, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाओं के लिए पानी चाहिए। विटामिन्स चाहिए, खनिज चाहिए, चाहिए ही चाहिए। एंजाइम है, क्रिया करेंगे वो कैसे करेंगे? जल में करेंगे। तो पानी तो बहुत ज़रूरी है, पानी तो बहुत ज़रूरी है। तो बताओ, एक सिंपल सा मेन चीज़ आपको समझ में आ गया कि हम लोग जो भोजन खाने वाले हैं, सिंपल सी कहानी क्या है। देखो मैं डायरेक्ट नहीं पाचन तंत्र पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। आपको यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिल जाएंगी, लाखों वीडियो मिल जाएंगी कि पाचन तंत्र सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई मतलब नहीं है भाई साहब, मैं रट्टा लगवाने नहीं आया हूँ, ठीक है ना, मैं रट्टा लगवाने नहीं आया हूँ, आपको एक एक चीज़ फील करवाने आया हूँ। तो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन किस रूप में जा रहा है भाई साहब? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, इन सब लोगों के रूप में क्या जा रहा है? हमारे अंदर भोजन जा रहा है। इतनी कहानी क्लियर हुई क्या? ये बता दो मुझे फटाफट। कहानी क्लियर हो गई? इतनी कहानी तो हमको क्लियर हो गई। अच्छा, अब बताओ सर, हम लोग इसमें पढ़ेंगे पाचन तंत्र। हम लोग मानव में पोषण के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू लोग? पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि सर पाचन क्या होता है। सबसे बड़ा सवाल सर, ये पाचन होता क्या है? पाचन क्या होता है? पाचन होता क्या है भाई? पाचन तंत्र तो पढ़ेंगे, पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि पाचन होता क्या है। ये पाचन होता क्या है, तभी तो हम लोग पढ़ेंगे। पहले एक एक शब्द का हम लोग पूरा चीर फाड़ करेंगे, तभी तो पढ़ेंगे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ये पाचन होता क्या है? मैंने कहा देखो बाबू, समझ जाओगे, मज़ा आ जाएगा आपको, बस आपको प्यार से सुनना है, ठीक है। हाँ सर, मैंने बोला इधर देखो जरा, क्या देखूं? ये हमारे पास एक बॉडी है, एक शरीर है। अरे यार किसी का शरीर मान लो। अरे भैया अपने चंपक लाल हैं यार, ले यार तू भी क्या याद रखेगा, चंपक लाल है अपने। सर आज ये आपने कैसा बना दिया चंपक लाल को? हैं? ये अपने कौन है? चंपक लाल है। कौन है भाई? सर बिना गर्दन के चंपक लाल है। क्या करें भाई, बनाना पड़ता है समझने के लिए। ये अपने चंपक लाल है, ये भाई शरीर है, ठीक है। अब शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। हाँ सर, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये मान लो एक क्या हमारे पास है? कोशिका है, ठीक है। गौर से सुनना कहानी को, मजा आ जाएगा। ये क्या है? कोशिका है, ठीक है। अब ये चंपक लाल बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं। सपोज दैट ये हमारे पास क्या खा रहे हैं भाई साहब? ये सर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सर ये हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं सर, इस तरीके से क्या कर रहे हैं सर? ये वसा खा रहे हैं सर, प्रोटीन खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, है या नहीं? भोजन खाएंगे वो किस रूप में जाएगा मेनली? तो भाई साहब इसको मान लो वसा के फॉर्म में जा रहा है सर, प्रोटीन के फॉर्म में जा रहा है, और सर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। यही तो बताया था। हाँ सर यही बताया था। आप गौर से सुनना, आप गौर से सुनना, जो हम लोग भोजन खा रहे हैं वो किस रूप में जा रहा है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। हाँ सर, अब कोशिका तो इतनी सी है, गौर से सुनना, कोशिका तो इतनी सी है, और जो हम लोग खा रहे हैं वो तो इतने इतने बड़े पदार्थ हैं। गौर से सुनना कहानी को, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना मुझे प्यार से सुन लोगे, जितना गहराई से सुन लोगे ना, उतना ही आपको आनंद आ जाएगा, उतना ही आपको आनंद आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ मैंने क्या बोला, हमारे शरीर के अंदर कोशिका तो इतनी सी होती है। हाँ सर,
इतनी सी होती है। पर जो हम लोग पोषक पदार्थ खा रहे हैं वो तो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। हाँ, तो इस कोशिका के अंदर जाएंगे कैसे? इस कोशिका के अंदर जाएंगे कैसे? इस कोशिका के अंदर जाएंगे कैसे? ये तो सर बड़ी गड़बड़ी हो गई। अब क्या करना पड़ेगा सर? इनको छोटा छोटा करना पड़ेगा, छोटा छोटा करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ सर, चलो इनको अब छोटा छोटा करते हैं, इनको छोटा छोटा करना पड़ेगा। हाँ सर, अब छोटा छोटा करेंगे तो इनको क्या करेंगे? तोड़ना पड़ेगा। हाँ सर, तोड़ना पड़ेगा। चलो फिर इनको जब हम लोग खंडों में तोड़ दिया, खंडों में इनको क्या कर दिया हम लोगों ने? तोड़ दिया। इनको अब हम लोगों ने खंडों में तोड़ दिया। हाँ सर, इनको अब हम लोगों ने क्या कर दिया? खंडों में तोड़ दिया। अच्छा, आप बताओ मुझे, वसा को हम लोगों ने छोटे 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 खंडों में तोड़ दिया, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, इनको छोटे 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 खंडों में तोड़ दिया। क्या अब ये इजीली तरीके से इस कोशिका के अंदर चले जाएंगे? क्या इस इजीली तरीके से इस कोशिका के अंदर चले जाएंगे? हाँ सर चले जाएंगे, हाँ सर चले जाएंगे, अब तो चले जाएंगे। पर पहले नहीं चाह रहे थे, पहले नहीं जा रहे थे, अब ये सर इजीली तरीके से जा रहे थे। हाँ सर, तो हम लोगों ने क्या किया बाबू लोग? हम लोगों ने क्या किया? वसा को, कार्बोहाइड्रेट को और आपके प्रोटीन को, इन सबको हमने क्या किया? इन सबको क्या किया? हम लोगों ने तोड़ा। अच्छा, ये सब क्या है हमारे पास? जटिल या बड़े क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। हाँ सर, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। हाँ सर, हमारे पास ये क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है। और इनको हम लोगों ने क्या किया? इनको सर हम लोगों ने क्या किया? तोड़ा। इसको हम लोगों ने क्या किया? तोड़ा। और इनको तोड़कर हम लोगों ने किस में बदल दिया? छोटे 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 सरल कार्बनिक पदार्थ में। किस में बदल दिया बाबू लोग हम लोगों ने इसे? सरल कार्बनिक पदार्थ में, सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल दिया। हाँ सर, तो हम लोगों ने क्या किया? जो बड़े बड़े वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ थे उनको हम लोगों ने तोड़ तोड़ के छोटे छोटे सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया। जो तोड़ा है ना इनको, जो हम लोगों ने तोड़ा, हाँ, तो इस तोड़ने की प्रक्रिया को गौर से सुनना, इस तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। कहानी समझ में आई क्या? बताओ फटाफट। जो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, बड़े बड़े कार्बनिक अणुओं को हम लोग छोटे छोटे अणु में तोड़ रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। बोलो कहानी क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा। मैंने कहा क्या होगा? अब देखो क्या होगा। हम लोग पढ़ने वाले क्या है? पाचन तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? पाचन तंत्र। एक बात सुन लो बाबू लोग, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये बातें कर रहे हो ना, कुछ फायदा नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जिस लेवल का मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं ना, बड़े से बड़े यूट्यूब चैनल वाले भी नहीं दे रहे हैं भैया। तो प्लीज़ वैल्यू करो और अच्छी तरीके से सुनो, प्यार से पढ़ो, तब जाकर उन सभी बच्चों से आगे निकल पाओगे। ठीक है ना? तब आपको पता चलेगा। अब देखो कहानी को समझो। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, तो पाचन का मतलब समझ गए? हाँ सर। अब मानव तो जानते हैं भैया, हमारे अंदर की बात चल रही है। हाँ सर, हमारे अंदर की बात चल गई। सर मानव जानते हैं ना, हमारे अंदर। पाचन का मतलब समझ गए? हाँ सर। ये तंत्र का मतलब क्या होता है? ये तंत्र का मतलब क्या होता है? मैंने कहा समझा दूंगा। तंत्र का मतलब क्या होता है? मैंने कहा समझा दूंगा। पहले आगे की कहानी समझो। अब तुम्हें थोड़ी एक चीज समझाता हूं और मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी बच्चों से, आशुतोष, श्रुतिपाल, काजल, फैक्ट थाला, प्लीज अब जो चीज समझाने जा रहा हूं ना, इससे आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको आनंद आएगा, आपको पढ़ने में भी मजा आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ सर, गौर से सुनना। जितने भी बच्चे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना भाई प्लीज। देखो मैं इस तरीके से खड़ा हूं, तो ऊपर वाला मेरा क्या है? ये नाक है और ये मैंने मुंह बनाया है। ये नाक है मेरी और ये क्या है? मेरा मुंह है। ठीक है ना? हाँ सर, बिल्कुल सब दिख रहा है। अच्छा, जो ऊपर वाला ये वाली जगह है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? नासा गुहा बोलेंगे, नासा गुहा। और ये हमारे पास क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा मतलब क्या होता है? खाली स्थान। मुंह गुहा मतलब क्या होता है? खाली स्थान। और ये जो मुंह है, जो खाली गुहा है, इसके ऊपर क्या होता है सर? इसके ऊपर क्या होता है? तालू होता है। अरे तालू होता है ना, तालू भी दो प्रकार का होता है। ये तालू आगे चलकर इस तरीके से घंटी रूप में मुड़ जाता है। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ फटाफट। तालू भी दो प्रकार का होता है। जो आगे वाला यहाँ तालू होता है, ये कैसा होता है? कठोर होता है। अरे भाई साहब, आपके पास जीभ है सर, बहुत जीभ है और बहुत चलती भी है। ये आपके पास क्या है? जीभ है। हाँ सर, इस तरीके से जीभ है। हाँ, जीभ एक हड्डी से जुड़ी होती है यहाँ पर। अब क्या हड्डी का नाम है नहीं बताऊंगा। अब जीभ है, जब जीभ आप ऊपर लगा के देखो, यहाँ पर आपको हार्ड दिखाई देगा। ये वाला तालू हार्ड होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है? हड्डी होती है। और पीछे यही आगे चलकर तालू कैसा हो जाता है आपके पास? मुलायम हो जाता है। देखो करके, ऊपर जीभ लगाओ। आई सर, क्या कर रहे हो आज? क्या पढ़ा रहे हो? ऊपर जीभ लगाओ, हार्ड होता है। और पीछे जाकर दिख रहा होगा आपको
तालू क्या होता है, इस तरीके से घंटी की तरह लटका हुआ दिखाई देगा, है या नहीं बात है? हाँ सर होता है। और इस तरीके से ये हमारी जीभ होती है। अच्छा अब गौर से सुनो, कहानी को गौर से सुनो जरा, कहानी को गौर से सुनो। क्या सर? अब जो ये है ना हमारे पास नासा गुहा, ठीक है, नासा गुहा है, हाँ नासा गुहा है, ओके सर। और ये आगे चलकर जो ये वाला भाग है, जो ये वाला भाग है, इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखना, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। कहानी क्लियर है? हाँ सर, इस वाले भाग को हम लोग ग्रसनी कहते हैं। तो ये वाली जो ग्रसनी है, हाँ ये आगे चलकर दो नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये आगे चलकर दो नलिकाओं में क्या हो जाती है बाबू लोग? विभाजित हो जाती है। ये आगे चलकर दो नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। यह आगे चलकर दो नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। ओके सर, जो ये वाली नलिका है, ये वाली नलिका कहाँ जाती है आपके पास? ये वाली नलिका आपके जाती है फेफड़ों में। कहाँ जाती है बाबू लोग? फेफड़ों में जाती है। ये वाली नलिका कहाँ जाती है? आगे वाली नलिका कहाँ जा रही है? फेफड़ों में। फेफड़ों में जा रही, कहाँ जा रही है? फेफड़ों में, हाँ। और जो ये वाला इसका जो ये मुख है ना, इसका, इस नली का जो मुख है, गौर से सुनना बाबू लोग, इस नली का जो मुख है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोटिस बोलते हैं। इस नली के मुख को क्या बोलते हैं? इस नली के मुख को क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। ग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू लोग? ग्लोटिस बोलते हैं। और इन दोनों मुख के, इन दोनों नली के मुख के जॉइंट पर एक क्या होती है, याद रखना, एक ढक्कननुमा संरचना होती है। क्या बोलती है बाबू लोग? एक ढक्कननुमा संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ग्लोटिस। सर इसका क्या काम होता है? बताता हूँ, गौर से सुनो। देखो ये वाली नली आगे वाली कहाँ जा रही है? फेफड़ों में। और ये पीछे वाली नली कहाँ जा रही है? आपके अमाशय में। अमाशय में, आपके पेट में जा रही है। कहाँ जा रही बाबू लोग? आपके पेट में, अमाशय में जा रही है। ठीक है, अब गौर से सुनो, अब गौर से सुनो। जैसे ही आप लोग भोजन खाते हो, कुछ भी भोजन खाते हो, तो भोजन जैसे ही निगलते हो, खाते हो, तो ये भोजन आपके फेफड़ों में ना चला जाए। गौर से सुनना, ये भोजन आपके फेफड़ों में ना चला जाए, इसलिए आपके पास एक पल्ले नुमा, एक ढक्कन नुमा संरचना होती है, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करती है? ग्लोटिस को कवर कर लेती है इस तरीके से। इस वाले इसके मुख को क्या कर लेती है? बंद कर लेती है। तो भोजन कहाँ जाएगा? इस वाली नली में आता है। भोजन कहाँ आता है बाबू लोग? इस वाली नली में ना जाकर भोजन हमारा इस वाली नली में आता है। यहां तक बात इतनी क्लियर हुई क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ सर, अब गौर से सुनो। क्या? अब यहाँ से जो ग्रसनी है ये दो भागों में बट गई। अच्छा, जो ये वाला भाग जो अमाशय में जा रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रसिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू लोग? हम लोग ग्रसिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसिका बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। और जो ये आगे वाला भाग था जो फेफड़ों में जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, जो आगे चलकर जो इतने से भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। कंठ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कंठ, ये कंठ आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंठ बोलते हैं। नमस्ते क्रिएटिव बाबू, कहानी क्लियर हुई क्या? ये बताओ फटाफट। यहाँ तक कहानी क्लियर हुई कि हम लोग देख रहे हैं भाई साहब, हम लोग देख रहे हैं कि नासा गुहा से इस तरीके से ये रहा भैया, आ रही है वायु, आएगी मुख गुहा से क्या आएगा? भोजन आएगा। यस सर। तो जो ये कॉमन पाथ है, जो कॉमन पाथ है मुख गुहा का, मुख का भी और नाक का भी, जो कॉमन पाथ है वो क्या है हमारे पास? ग्रसनी है। ग्रसनी है। अगर इधर वाली बात करूं तो इधर के लिए क्या हो जाएगी? ये वाली आपके पास नासा ग्रसनी हो जाएगी। नासा ग्रसनी बोल सकते हैं इसको हम लोग। और इधर वाला भाग क्या कहलाएगा? इधर वाला भाग क्या कहलाएगा? मुख ग्रसनी। मुख ग्रसनी। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? मुख ग्रसनी। और ये वाला क्या कहलाएगा? नासा ग्रसनी। यानी कि जो ग्रसनी है वो आगे चलकर या ऊपर चलकर क्या हो रहा है? दो भागों में बट रही है, एक नासा ग्रसनी और एक क्या? मुख ग्रसनी। या हम कह सकते हैं मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी आगे चलकर एक कॉमन पाथ बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रसनी। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ठीक है ना? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। हाँ, क्या बोलना है सर? प्लीज़ आप मत रोइए, मुझे भी रोना आ रहा है। हम कहाँ रो रहे हैं प्रिंस गुप्ता? कहाँ रो रहे हैं अभी? ठीक है ना? तो इतनी कहानी बताओ, थोड़ी समझ में आ रही या नहीं? देखो, जो बातें करेगा उसके समझ में नहीं आएगा। और मैं बता रहा हूँ, जो ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला भाई। जो चीज़ आपको ये बता रहा हूँ ना, आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला। आप चले जाओ यूट्यूब पर कितना भी छान लो। समझ रहे हो ना? बोलो, इतनी कहानी क्लियर हो गई क्या? इतनी कहानी क्लियर हो गई क्या?
ये कंठ है, फिर आगे चलकर कंठ आपका फिर किस में चला जाएगा, इस तरीके से यहाँ से श्वास नली में होगा, फिर इस तरीके से अलग नलिकाओं में बट जाएगा, फिर ये आपका फेफड़ों में चला जाएगा इस तरीके से। तो ये हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे श्वसन तंत्र में, ये हम लोग आगे पढ़कर पढ़ेंगे श्वसन तंत्र में, ठीक है ना। सर आगे चलकर हम लोग क्या करेंगे, इसको श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। हाँ सर, अभी तो फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है। अभी तो हमें पाचन तंत्र पढ़ना है, तो हमें चर्चा किसकी करनी पड़ेगी, इसकी ग्रशिका की। अभी ग्रशिका क्या होगी बाबू लोग, ग्रशिका क्या होगी, ग्रशिका क्या होगा, आपका क्या होगा जनाबे वाली बताता हूँ। ग्रशिका आगे चलकर भाई साहब इस तरीके से किसमें खुलेगी जाकर, इस तरीके से आपके अमाशय में जाएगी, किस में जाएगी, अमाशय में जाएगी, फिर अमाशय छोटी आंत में इस तरीके से बदलेगा। ये जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, सारी चीज़ें अपन लोग पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। बिट्टू बाबू सर एक बार और, हाँ सर एक बार और, ठीक है भाई, ठीक है, रिपीट कर दूंगा सर। ये क्या बना दिया, शेषनाग बना दिया है, मैं तो बीन बजाऊंगा ठीक है। हाँ गौर से सुनना बाबू लोग, मैंने क्या बताया, मैं इस तरीके से खड़ा हुआ हूँ, मैंने ये अपना चेहरा बनाया, इस तरीके से मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। जो ये नाक वाला हिस्सा है उसके अंदर एक गुहा होगी, खाली स्थान होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नासा गुहा कहते हैं। और जो मुंह है, मुंह के अंदर खाली स्थान है, उसको क्या बोलेंगे, मुख गुहा कहेंगे, ठीक है। प्रिंस गुप्ता बोल रहे हैं सर क्लास 11th का बैच कब पढ़ाओगे, क्लास 11th का बैच कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। एक दिन 10th पढ़ाते हैं, एक दिन 11th पढ़ाते हैं, एक दिन 10th पढ़ाते हैं, एक दिन 11th पढ़ाते हैं, ठीक है प्रिंस बाबू। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर हमारी एक जीभ होती है, ठीक है। जीभ का क्या क्या काम होता है वो भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। हाँ सर, हम पाचन तंत्र को ऐसे पढ़ाएंगे जो कोई नहीं पढ़ाएगा। अब देखो क्या होगा, आगे चलकर मुख गुहा, ठीक है सर, और नासा गुहा आगे चलकर एक कॉमन पाथ में खुलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू लोग, ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी क्या होता है, कॉमन पाथ होता है, याद रखना, ये सवाल बनेगा, ठीक है सर। अच्छा अब देखो, ये जो ग्रसनी आगे चलकर दो नलियों में बट जाती है, ग्रसनी आगे चलकर दो नलियों में बट जाती है। एक नली जो आपके फेफड़ों में जाती है, और एक दूसरी नली जो आपके कहाँ जाती है भैया, अमाशय वगैरह में जाती है, पाचन तंत्र का निर्माण करती है। हाँ सर, और सुनो, हाँ इन दोनों नली के जुड़ाव पर एक पल्लेनुमा संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। और जो हमारे पास ये जो फेफड़े में नली जा रही है, इसका जो द्वार होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। हाँ सर, जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये खाना खाते समय ये खाना हमारे फेफड़ों में ना चले जाए, ये फेफड़े वाली नली में ना चली जाए, तो ये जो पल्ला होता है इस पर ढक जाता है, ये पल्ला इस पर ढक जाता है, और हमारा भोजन कहाँ जाता है, सीधे अमाशय में जाता है। सीधे कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। तो बोलो इतनी कहानी क्लियर हुई क्या। हाँ सर, कहानी क्लियर हो गई है। तो इतनी कहानी जो थी ना, देखो मैं पढ़ाने को सीधे पाचन तंत्र पढ़ा सकता था, कहानी को समझो, मेरी कहानी को समझो। मैं पढ़ाने को सीधे पाचन तंत्र का डायग्राम बनाता और आपको समझा देता, पर कुछ फायदा नहीं है भाई, कुछ फायदा नहीं है सीधे पाचन तंत्र पढ़ने का। अब आपको पता तो चल गया कि हाँ यहाँ से हाँ दो नली होती हैं। आगे वाली जो नली होती है वो हमारे फेफड़ों में जाती है, और एक पीछे नली होती है, एक जो ये पीछे नली होती है जो कहाँ जाती है, हमारे पाचन तंत्र की तरफ जाती है। लोगों को यही नहीं पता होता है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग पाचन तंत्र पढ़ते हैं तो हम लोग इसको ग्रसिका लिख देते हैं। जब हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो इसी नली को हम लोग क्या बोल देंगे, श्वास नली बोल देंगे। सर हमको पता ही नहीं चलता है कि इसी कोई ग्रसिका, इसी कोई श्वास नली, तो वो अलग अलग नली होती हैं। अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। हाँ सर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं बाबू लोग, आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं बाबू लोग, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने ये बताओ मुझे, क्या पूरे मुख के बारे में पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया, मुख के बारे में पढ़ लिया या नहीं, बताओ। सारी बातें आपको मुख के बारे में क्लियर हो गई। ये एक्चुअल में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे भाई साहब, मुख के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे, मुख के बारे में। हाँ सर, तो मुख के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई या नहीं, बताओ फटाफट। हो गई, हाँ बिट्टू बाबू। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ा और मज़ा दिलवाते हैं इसी चैप्टर में। मैं क्या कह रहा हूँ, चैप्टर बहुत अच्छा है बाबू, बहुत अच्छा है, समझोगे तभी आएगा मज़ा, ठीक है ना, वरना मज़ा नहीं आने वाला। वरना चैट में फिर जैसे मज़ा लेना चाहते हो ले लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। तो मुख के बारे में समझ में आया क्या, मुख के बारे में पाचन का मतलब समझा दिया तुम्हें। बेसिक बातें जो मुख के बारे में पढ़नी थी हम लोगों ने वो देख लिया। तो हमारा जो मुख है, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मुख के बारे में। किसके बारे में, मुख के बारे में, मुख के बारे में। तो मुख में हम लोगों ने क्या देखा भाई,
मुख में हम लोगों ने क्या देखा, बताओ फटाफट। मुख में हम लोगों ने क्या देखा सर, प्लीज बता दो कि आप मत रो ये यार पगला गए हो क्या तुम, आप मत रोइए मतलब हम रो रहे हैं क्या बाबू, पगला तो नहीं गए हो, हैं बाबू, पगला तो नहीं गए हो कि मत रोइए मत रोइए। तो देखो बाबू, मुख में क्या क्या होता है थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। या हम लोग मुख की बात करते हैं तो हमारे मुख में क्या क्या होता है सर। एक तो हमारे मुख में जीभ होती है, क्या क्या होती है सर, जीभ होती है। और सर हमारे पास कुछ इसमें क्या होता है, जीभ होती है और सर दांत भी होते हैं, जीभ होती है और दांत होते हैं। हाँ सर, तो दांत क्या करता है, जैसे कि हम लोग भोजन को लेते हैं अपने अंदर, भोजन को जैसे ही हम लोग लेते हैं भाई साहब, तो भोजन क्या करता है, भोजन जैसे ही लेते हैं, भोजन बड़ा पदार्थ होता है, बड़े बड़े कण होते हैं, तो बड़े बड़े कण को दांत क्या करते हैं, उसको चबाते हैं करके, क्या करते हैं दांत उसको क्या करते हैं भाई साहब, छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं या नहीं। भोजन को क्या करते हैं दांत, छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। किसको, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। कौन, दांत तोड़ते हैं। अरे तोड़ते हैं या नहीं, हाँ। हालांकि दांत भी 4 प्रकार के होते हैं, वो आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे जाकर, ठीक है, हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो दांतों का काम तो समझ में आ गया। हाँ सर, अब जीभ क्या करती है, जीभ क्या करती है, गौर से सुनना। जीभ क्या करती है, जो ये कण होते हैं ना, जो छोटे छोटे खाद्य पदार्थ होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको क्या करती है ना, एक पदार्थ के साथ मिलाती है, एक श्लेष्मा या कहना चाहिए एक तरल पदार्थ, एक तरल के साथ मिक्स करती है, और मिक्स करने के बाद जो हमारे पास बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लुगदी टाइप बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू लोग, लुगदी टाइप बन जाता है, लुगदी बना देता है, सर वो तरल पदार्थ क्या है, वो तरल पदार्थ क्या है, मैंने कहा बताता हूँ। आपको पता है ना, जो हमारा मुंह होता है भाई साहब। हाँ सर कैसे कैसे बना रहे हैं मुंह, इतना तो खतरनाक है भी नहीं हमारा। हाँ, तो जो हमारा मुंह होता है ना, हाँ, इस तरीके से जीभ है, तो हमारे मुंह में कुछ ग्रंथियाँ होती हैं। हमारे मुंह की जो आंतरिक सतह होती है उसमें क्या होती है, कुछ ग्रंथियाँ होती, ठीक है ना। लुगदी क्या होता है बताता हूँ, लुगदी क्या होता है। तो जो अंदर क्या होती हैं, क्या बोला मैंने अभी, हाँ, ग्रंथियाँ होती हैं। तो ग्रंथियाँ होती हैं, क्या करती हैं, वो कुछ पदार्थ को क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं, पदार्थ का कुछ स्राव करती हैं, कुछ तरल पदार्थ का स्राव करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि रसगुल्ला देख लेते तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, आप रसगुल्ला देखते हैं आपके मुंह में पानी आ जाता है, या कोई भी चीज़ आपके मन की चीज़ होती है, आप लोग देख सकते हैं क्या यार मुंह में पानी आ जाता है। हाँ सर, तो वो मुंह में पानी कहाँ से आता है, अरे जो थूक होता है वो कहाँ से आता है, वो इन ग्रंथियों से निकलता है, इस ग्रंथियों से क्या निकलता है बाबू लोग, क्या निकलता है, एक तरल पदार्थ निकलता है। यहाँ पर क्या होती हैं, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, क्या होती है बाबू लोग, ग्रंथियाँ होती हैं, और उन ग्रंथियों से क्या निकलता है, एक तरल निकलता है। इस तरल का नाम क्या है बताता हूँ, पहले ये जान लो कि जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उन ग्रंथियों का नाम क्या होता है, लाला ग्रंथि। क्या बोलते हैं बाबू लोग, लाला ग्रंथि बोलते हैं। लाला उनको हम लोग ग्रंथि बोल देते हैं, या इसको हम लोग लार ग्रंथि भी बोल देते हैं, लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि भी बोल देते हैं। तो भाई साहब, जो लाला ग्रंथि या जो लार ग्रंथियों से, लाला ग्रंथि या जो लाल ग्रंथि से जो हमारे पास तरल निकलता है, इस तरल को हम लोग क्या बोलते हैं, लार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू लोग, लार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू लोग, लार बोलते हैं। तो कहानी समझ में आ रही है ना धीरे धीरे, तो कहानी समझ में आ रही है ना धीरे धीरे। हाँ सर आ रही है, हाँ सर आ रही है, कहानी तो समझ में आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार बोलते हैं, जो मुंह में पानी आ जाता है, जो थूक होता है एक्चुअल में। हाँ सर, इस लार में होता क्या है,
इस लार में होता है क्या? तो याद रखना, इस लार में हमारे पास एक एंजाइम होता है, बहुत और भी होते हैं एंजाइम, पर जो आपके सिलेबस में वो आपको बता देता हूँ। इस लार में एक एंजाइम होता है, याद रखना, टाइलिन जिसका नाम होता है, टाइलिन, या इसको हम लोग एमाइलेज भी बोलते हैं, एमाइलेज। ये हमारे पास क्या होता है? एंजाइम होता है। क्या होता है बाबू लोग? एंजाइम होता है, टाइलिन या एंजाइम, टाइलिन या फिर एमाइलेज नाम का क्या होता है? एंजाइम होता है। कहानी समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है? बताओ फटाफट। हमारी इस लार में टाइलिन या एमाइलेज नाम का क्या होता है? एक एंजाइम होता है सर, ठीक है। ये एंजाइम करता क्या है? ये एंजाइम करता क्या है? इसका काम क्या होता है? गौर से सुनना, इस एंजाइम का कार्य क्या है? ये एंजाइम क्या करता है? मैंने कहा गौर से सुनो जरा, क्या करेगा ये? जो हम लोग भाई साहब रोटी वगैरह खाते हैं, रोटी, तो वो रोटी कैसे बनती है? आटे से। आटा कैसे बनता है? गेहूं से। गेहूं कहाँ होता है सर? गेहूं के पौधे में। तो जो ये गेहूं का जो प्लांट अपना भोजन बनाते हैं, स्लाइवा बोलते हैं, क्या बोल रहे हो सर? लार में होता है क्या? हाँ, लार में होता है। जो हमारा लार होता है ना, उस लार में क्या होता है? टाइलिन होता है, ठीक है। अब तुम पूछ रहे थे ना सर लुगदी क्या होता है, व्हाट इज लुगदी? तो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा भोजन है ना, हाँ सर, जब भोजन के साथ, भोजन के कणों के साथ, छोटे छोटे कणों के साथ हमारी लार मिल जाती है, लार मिल जाती हैं, तो उसको जो अब चीज़ बनेगी, लार प्लस भोजन, जो लिसलिसा पदार्थ बनेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुगदी बोलते हैं। समझ में आया बिट्टू? समझ में आया? भोजन और जो लार जब मिल जाती है, कभी कभी हमारे मुंह से भी निकल जाता है, इतना ज़्यादा हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे मुंह से भी निकल जाता है, ठीक है ना सर? ज्ञानोदय के गुरु जी, अच्छा हाँ, तो ज्ञानोदय के गुरु जी वाले बता दो भाई, बता दो। ऐसा कंटेंट पढ़ने को मिलता है क्या? आप बहुत बच्चे बोलेंगे बिना पढ़े, इससे भी हाई मिलता है सर। फर्स्ट क्लास फ्री देखो जाकर भाई, फिर हमारी देखो जाकर, तब पता चलेगा, ठीक है ना? हाँ, अब देखो, अब ये कार्य क्या करता है सर? टाइलिन एंजाइम कार्य क्या करता है? तो मैंने बताया था, जो रोटी होता है उसमें क्या होता है सर? भोजन होता है। किसका भोजन होता है भाई साहब? रोटी आटे से बनती है, आटा गेहूं से बनता है। गेहूं कहाँ होता है? पौधे में होता है। और पौधे का जो भोजन होता है वो क्या होता है? स्टार्च होता है। प्रकाश संश्लेषण पढ़ चुके हैं ना? हाँ, स्टार्च बनता है। स्टार्च बनता है कौन सी प्रक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। हाँ सर, जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है, जो मंड होता है, इसको स्टार्च बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ सर, तो स्टार्च हम लोग खाते हैं भाई साहब। रोटी खाना मतलब क्या होता है? स्टार्च खा रहे हैं हम लोग, मंड खा रहे हैं। हाँ सर, तो ये मंड होता है ना, बड़ा जटिल पदार्थ होता है। मंड जटिल पदार्थ होता है। तो इस जटिल पदार्थ को तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है? आपके टाइलिन भैया, आपका टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम, ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है बाबू लोग? ये जो मंड है, जो ये स्टार्च है, इसको तोड़ देता है, इसको तोड़ देता है, इसको तोड़ देता है, और बदल किस में देता है? माल्टोज में। किस में बदलता है? बदल देता है बाबू लोग? माल्टोज में। माल्टोज में, माल्टोज किस में बदल देता है बाबू लोग? माल्टोज में। सर माल्टोज क्या होता है? माल्टोज क्या होता है बाबू लोग? माल्टोज भी ग्लूकोज से ही मिलकर बना होता है, और ये भी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब हम लोग ग्लूकोज की 2 इकाई को मिला देते हैं, ये हमारी पास किसकी इकाई है? ग्लूकोज की। जब हम लोग ग्लूकोज की 2 इकाई को मिला देते हैं, तो जो संरचना बनती है हमारे पास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माल्टोज बोलते हैं। अरे ग्लाइकोजन नहीं है बाबू, ये क्या है? माल्टोज है। कहानी क्लियर है क्या? जब हम लोग 2 ग्लूकोज को मिला देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है? माल्टोज बन जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है बाबू लोग? माल्टोज बन जाता है। समझ में? हाँ सर। और जो स्टार्च होता है ना, ये बहुत सारे ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। जो माल्टोज होता है, बहुत सारे हजारों ग्लूकोज के अणुओं जब मिलते हैं, तब जाकर मंड बनता है, स्टार्च बनता है। तो स्टार्च एक बहुत जटिल पदार्थ है। उस जटिल पदार्थ को कौन तोड़ रहा है? हमारी लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? इस स्टार्च को तोड़ देता है, और किस में बदलता है? माल्टोज में बदल देता है, एक सरल अणु में बदल देता है। कहानी क्लियर है क्या? बताओ इतनी। सर मैं आई कम अंदर। बिल्कुल आ जाओ भैया, अंदर इन द क्लास, बिल्कुल आ जाओ काजल। अब देखो भोजन कहाँ आ गया? किस अरे इस वाली से देखो, देखो बाबू, क्या देखे सर? ये हमारे पास ग्रसिका है, ग्रसिका ऊपर से आ रही है। अब ग्रसिका कहाँ खुलेगी सर? अमाशय में। गौर से सुन लो बाबू, ग्रसिका कहाँ खुल रही है? अमाशय में। ये हमारे पास क्या थी? ग्रसिका। ग्रसिका कहाँ से आ रही है? मुंह से आ रही है। मुंह से जो ये वाली नली आ रही है ना, पीछे के साइड में जो मुंह से ये वाली नली आ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाली नली देखो, छू के देखो, ये वाली जो नली आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रसिका। ओके सर। अब जो ग्रसिका में क्या आएगा? भोजन आएगा। ये ग्रसिका कहाँ खुलेगी आके सर? अमाशय में। कहानी क्लियर है? ये हमारे पास क्या है? अमाशय है। ये हमारे पास क्या है? अमाशय। ठीक है, ठीक है सर, ये हमारे पास अमाशय है। अब देखो बाबू लोग क्या होगा? ये जो अमाशय होता है ना, हाँ, अमाशय भी कई भागों में बटा होता है। सुनो, अमाशय भी कई भागों में बटा होता है।
क्या बात सर, डाउट है सर, वीडियो भी देख लिए मैंने आपकी, लेकिन क्लियर नहीं है कि कोई 20 से 25 बता रहा है, कोई 8 से 15, कोई 16 से 20, क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, क्या मतलब बता रहा है 20 से 25 या? अच्छा अच्छा अच्छा, रिजल्ट की गया। हाँ मैं बताता हूँ ना, 25 के आसपास आएगी ना यार, 26 तारीख मान लो, मैंने आपको बता तो दिया यार, 26 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, आएगी तो लास्ट 25 तारीख के आसपास ही डेट में आएगा, ठीक है। हाँ प्लीज़ अब पढ़ाई पर फोकस करो। मैंने क्या बोला बाबू लोग? हाँ ठीक है निखिल, अभी तुम्हें और चमत्कारी बातें पता चलेंगी निखिल बाबू, और जो अंजनी है, जितने बच्चे क्लास 10th पास कर चुके हैं और हमसे नहीं पढ़े थे ये डिटेल लेक्चर, अब आपको और मज़ा आएगा। देखो आप भी सोचे होंगे कि यार क्यों नहीं पढ़े हम, तो ये हमारे पास अमाशय है। हाँ सर, अमाशय की जो दीवार होती है ना, गौर से सुना, जो अमाशय की दीवार होती है, हाँ इन अमाशय की दीवार में कुछ क्या होती है, ग्रंथियाँ होती हैं। गौर से सुना बाबू लोग, अमाशय की दीवार में क्या होती है ना, ग्रंथियाँ होती, क्या होती है बाबू लोग, ग्रंथियाँ होती, क्या होती है बाबू लोग, अमाशय की दीवारों में क्या होती है, कुछ ग्रंथियां होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। गौर से सुनना, अब देखो पूरा फोकस बना के सुनना है, मेरा तो फोकस बन चुका है पढ़ाई पर। मैं कह रहा हूं अगर आपने एक भी नजर हटा ली यहां से, अपने कान हटा लिए, चैटिंग में लगा दिया ना, तो नहीं समझ में आएगा। मैंने बोला बाबू हमारे पास जो अमाशय होता है, अमाशय की जो दीवार होती है उन पर क्या होती है, कुछ ग्रंथियां होती है, जिनका नाम क्या है, जठर ग्रंथि। जिनका नाम क्या है बाबू लोग, समझ में आ गया क्या? जिनका नाम क्या है बाबू लोग, जठर ग्रंथि। अब इन जठर ग्रंथि से, गौर से सुना, जो ये हमारे पास जठर ग्रंथि है ना, इस जठर ग्रंथि से ना कुछ स्राव निकलता है, कुछ तरल पदार्थ निकलता है। गौर से सुनना बाबू लोग, इन जठर ग्रंथियों से, इन जठर ग्रंथियों से कुछ तरल पदार्थ निकलता है, कुल स्राव निकलता है, कुछ स्राव निकलता है, कुछ स्राव निकलता है, कुछ स्राव निकलता है, कुछ स्राव निकलता है। जो जठर ग्रंथियों से कुछ स्राव निकल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू लोग, याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं, जठर रस बोलते हैं। कहानी समझ में आया क्या, कि सर जो हमारे पास जठर ग्रंथियां हैं वो कुछ तरल, कुछ रस का स्राव कर रही हैं, कुछ रस निकाल रही हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग भाई साहब जठर रस कहते हैं। कहानी क्लियर है क्या? हाँ सर कहानी क्लियर है, हमको मजा आ गया कि सर जठर ग्रंथियों से क्या निकल रहा है, जठर रस। अब कहानी ये आती है कि सर जो ये जठर रस होता है, हाँ ऋषु पाशी क्या नाम है भाई तुम्हारा, जो ये जठर रस होता है, इस जठर रस में क्या होता है, इस जठर रस में क्या होता है, अब आपको मजा आएगा, अब आपको मजा आएगा, अब आपको मजा आएगा। मैं आपको बता दूं कि इस जठर रस में 3 चीजें होती हैं, इस जठर रस में 3 चीजें होती हैं। क्या क्या, क्या क्या होती हैं, गौर से सुना बाबू लोग। एक तो हमारे पास पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, क्या करता है बताऊंगा, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, HCl अम्ल होता है, और क्या होता है बताऊंगा, और हमारे पास होता है श्लेष्मा, श्लेष्मा। तो मैंने क्या बोला, जो हमारे पास जो अमाशय की जो भित्ति होती है, जो अमाशय की भित्ति होती है उसमें कुछ जठर ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। और एक्चुअल में जो जठर रस यहां पर निकल रहा है, जो यहां पर जठर रस निकल रहा है, इस जठर रस में क्या है, इस जठर रस में क्या है, इस जठर रस में 3 चीजें हैं, इस जठर रस में 3 चीजें हैं। एक तो हमारे पास पेप्सिन एंजाइम है, दूसरा हमारे पास HCl निकल रहा है, ओके सर, और तीसरा हमारे पास क्या निकल रहा है, श्लेष्मा निकल रहा है। हाँ सर, तीसरा क्या निकल रहा है हमारे पास, श्लेष्मा निकल रहा है। कहानी क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल कहानी क्लियर है। अब देखो जरा, अब देखो जरा, क्या सर, अब देखो जरा, क्या सर, अच्छा इसमें सर HCl है, क्या है, अम्ल है। तो मैं अगर कोई पूछे आपसे, अगर कोई आपसे पूछे कि अमाशय का वातावरण कैसा होता है, अमाशय का वातावरण कैसा होता है, तो सर बता सकते हो, तो सर बता सकते हो कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। तो याद रखना कि जो हमारे पास अमाशय का जो वातावरण है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। इसका pH मान कितना होता है, याद रखना, pH मान क्या होता है ये भी हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, 1.8 होता है। इसका pH मान कितना होता है, 1.8 होता है, यानी कि इसका बहुत कम pH मान होता है, यानी कि ये बहुत अधिक अम्लीय होता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पेट के अंदर, हमारे पेट के अंदर, हमारे अमाशय के अंदर इतना ज्यादा अम्लीय माध्यम होता है, इतना ज्यादा अम्लीय माध्यम होता है, जो HCl है ना, HCl अगर इसको ब्लेड पे भी डाल दो ना तो ब्लेड भी गल जाएगा। अरे मोरी माई रे, अरे मोरी माई रे, मतलब हमारे पेट के अंदर बहुत सारा कैसा होता है, अम्लीय माध्यम होता है, और इतना खतरनाक अम्लीय माध्यम होता है ना कि अगर उसको ब्लेड पे भी डाल देना उसको भी पिघला देगा। तो सर हमको एक चीज बताओ, सर ये तो आप गजब बात बता रहे हैं, अतुल बाबू प्लीज ध्यान दो। तो सर हमको एक बात बताओ, क्या
कि जो सर हमारे पास अम्ल, जो हमारे पास सर जो अमाशय की जो भित्ति होती है, अमाशय की जो दीवार होती है, ये क्यों नहीं जल जाती इससे? ये क्यों नहीं जल जाती? किससे? किससे? इस अम्लीय माध्यम से, इस अम्ल से। भाई आप बोल रहे हो कि सर कि अम्लीय इतना तगड़ा माध्यम होता है कि भाई साहब ब्लेड पे भी डाल दे तो ब्लेड पिघल जाएगा। तो सर हमारी जो अमाशय की दीवार है उसको भी तो अफेक्ट पहुंचा सकता है, उसको भी तो अफेक्ट पहुंचा सकता है, इसकी दीवारों को भी तो मार सकता है, इसकी दीवार को भी तो खराब कर सकता है। मैंने कहा बिल्कुल। तो सर हमारे अमाशय की दीवार बचाता कौन है? तो याद रखना, हमारे अमाशय की दीवार बचाने के लिए, हमारी अमाशय की दीवार को बचाने के लिए कौन आता है बाबू लोग? श्लेष्मा। कौन होता है? श्लेष्मा। हमारी दीवारों पर क्या हो जाता है बाबू लोग? इस तरीके से श्लेष्मा होता है। इस तरीके से क्या होता है बाबू लोग? श्लेष्मा होता है। और इस श्लेष्मा की मदद से ही, गौर से सुनना, ये हमारे पास क्या है? श्लेष्मा। इस श्लेष्मा की मदद से ही, इस श्लेष्मा की मदद से ही हम लोग इस अम्ल से बच पाते हैं। हमारे अमाशय की जो दीवारें होती हैं, हमारे अमाशय की जो भित्तियां होती हैं, वो अम्लीय माध्यम से खराब ना हो जाएं, इसलिए उस खराब जो अमाशय की दीवारें खराब ना हो जाएं, इससे बचने के लिए हमारी दीवारों के पास जो हमारे पास जठर रस होता है, उसमें क्या होता है? श्लेष्मा भी होता है जो हमारे दीवारों के पास होता है, जिससे कि हमारी अमाशय की दीवारें खराब नहीं होती। तो कहानी समझ में आए क्या? कहानी समझ में आए क्या? अब देखो जरा, यानी कि सर जो हमारे पास सर श्लेष्मा है वो कहाँ से निकल रहा है? जठर रस से ही निकल रहा है, जठर ग्रंथि से ही निकल रहा है। यानी कि तीनों चीजें इसी में ही है। एक इसको मार रहा है, एक इसको बचा रहा है। अरे मोरी माई रे, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैंने कहा काम चलेगा। और सुनो अभी कहानी को अभी और सुनो। हाँ अब सुनो। अच्छा यहां से क्या आ रहा है? यहां से सर भोजन आ रहा है। अब जो कहानी को समझेगा समझ में उसको ही आएगा। ये हमारे पास क्या भोजन है? लुगदी वाला भोजन है, लुगदी। लुगदी, इस लुगदी को हम लोग बोलस भी बोल देते हैं, बोलस भी बोल देते हैं, या आप भोजन लिख लो, भोजन। इसको हम लोग लुगदी को बोलस भी बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जरा गौर से सुनना, अब जरा गौर से सुनना, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब जो भोजन है इस तरीके से लुगदी वाला भोजन, वो कहाँ आएगा हमारे पास? अमाशय में आएगा, अमाशय में आएगा। हाँ सर आ गया, अमाशय में आ गया। अब अमाशय में क्या होता है? गौर से सुनना, इस लुगदी वाले भोजन को यार प्लीज बातें मत करो भाई, यार तुमको इतना डीप इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं पर तुमको यार कोई वैल्यू नहीं है उसकी। कहीं कैसा चाहते हो यार बताओ? हल्का कंटेंट ऊपर ऊपर का चाहिए क्या तुम्हें? तुमको ऊपर ऊपर का कंटेंट चाहिए क्या बाबू लोग? पढ़ाई पर फोकस करो। हाँ यार, और जो पढ़ रहे हैं ध्यान लगा के उनको भी डिस्टर्बेंस होता है। चलो देखो, अब यहां से लुगदी आ रहा है, भोजन आ रहा है मोटा मोटा। हाँ सर, अब इस भोजन को गौर से सुनना, अब इस भोजन को हमारे इस पेट में, हमारे इस अमाशय में कैसे बदला जाता है? अब यही जो हमारे पास लुगदी था ना मोटा मोटा, उसको बिल्कुल पेस्ट की तरह बदल दिया जाता है। कैसे बदल दिया जाता है आप लोग? पेस्ट की तरह। जैसे कोलगेट नहीं होता, कोलगेट भरा हुआ था, हाँ, तो आपको इस तरीके से इसको बना दिया जाता है। इस लुगदी को, इस मोटे मोटे जो गुल्ले बन के आते हैं, इसको किस में बदल दिया जाता है बाबू लोग? इस तरीके से पेस्ट में बदल दिया जाता है। किस में बाबू लोग? पेस्ट में बदल दिया जाता है, पेस्ट में बदल दिया जाता है। और पेस्ट में बदलने का काम कौन करता है बाबू लोग? अब मजा आएगा आपको, अब आपको और मजा आएगा। पेस्ट को बदलने में काम कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम। पेस्ट को इस तरीके से लुगदी को पेस्ट में बदलने का काम कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। पर पेप्सिन एंजाइम के साथ एक गड़बड़ है, पेप्सिन एंजाइम के साथ एक गड़बड़ है। क्या? क्या? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पर सर मैं पेप्सिन के साथ एक चीज गड़बड़ है। क्या? पेप्सिन कहता है हम ऐसे काम नहीं करेंगे, तो बोलता है तो कैसे काम करोगे? गौर से सुनना, पेप्सिन हमारे अमाशय में, पेप्सिन हमारे अमाशय में निष्क्रिय अवस्था में होता है। गौर से सुनना, जो पेप्सिन है ना हमारे पास, पेप्सिन, पेप्सिन है ना, पेप्सिन, हाँ सर, पेप्सिन हमारे अमाशय में कैसा होता है बाबू लोग? निष्क्रिय रूप में होता है। कैसे होता है बाबू लोग? निष्क्रिय रूप में होता है। और जब निष्क्रिय रूप में होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। ये कैसा है? निष्क्रिय रूप में। अब गौर से सुनना,
निष्क्रिय रूप, निष्क्रिय रूप। तो अभी जो पेप्सिन है, पेप्सिन है जो निष्क्रिय होता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू लोग? पेप्सिनोजन बोलते हैं। हमारे अमाशय में अभी जो एंजाइम पाया जा रहा है, जो जठर रस में जो एंजाइम है, वो क्या है? पेप्सिनोजन है, निष्क्रिय रूप में है। ये भी काम नहीं करेगा, तो इसको अब क्या करना पड़ेगा? सक्रिय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सक्रिय करना पड़ेगा। और इसको सक्रिय कौन करेगा? इसको सक्रिय कौन करेगा? इसको सक्रिय करने का काम कौन करता है? HCl। HCl इसको क्या करेगा बाबू लोग? सक्रिय करेगा। इससे कहेगा पेप्सिनोजन भैया, पेप्सिनोजन भैया जल्दी उठो, जल्दी उठो। इसको उठाएगा, इसको उठाएगा। HCl क्या करेगा? HCl क्या करेगा? इसको सक्रिय करेगा, इसको उठाएगा, निष्क्रिय को उठाएगा। और जब ये सक्रिय हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? पेप्सिन बोलते हैं। जब ये सक्रिय हो जाता है इसको क्या बोलते हैं? पेप्सिन बोलते हैं। और जब ये सक्रिय हो जाएगा तो ये जो हमारे पास लुगदी है, इस लुगदी को एक पेस्ट में बदल देगा, इस लुगदी को पेस्ट में बदल देगा। तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है और अधिकतर टीचर यही पढ़ाते हैं कि पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन क्या करता है? जो ये लुगदी होता है इसको पेस्ट में बदल देता है। पर यह नहीं पता कि पेप्सिन पेप्सिनोजन अवस्था में पाया जाता है। हमारे अमाशय में पेप्सिन नहीं, पेप्सिनोजन अवस्था में पाया जाता है। पेप्सिन सक्रिय रूप में नहीं पाया जाता है, निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। तो पेप्सिन को सक्रिय कौन करता है? ये HCl करता है, ये HCl करता है। याद रखना हमेशा, ये अंदर की बातें ये सब लोग नहीं पढ़ाते हैं, ये तो पेड क्लास में भी नहीं बता पाते हैं। मैं तो आपको यूट्यूब पर इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं। तो सर HCl क्या कर रहा है? HCl का काम क्या है? HCl का काम क्या है? पेप्सिन को सक्रिय करना। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ HCl के कार्य लिखो, HCl के कार्य लिखो। तो आपको पता चल रहा है कि HCl का एक काम क्या है भाई साहब? HCl पेप्सिन को क्या करता है? सक्रिय करता है। क्या HCl एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है या नहीं? आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ो जाकर, लिखा है HCl एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। तो कैसे बढ़ाता है? उसको सक्रिय करके। कैसे बढ़ाता है? उसको सक्रिय करके। देखो बाबू, इंपॉर्टेंट है HCl का कार्य। HCl का कार्य क्या करता है भाई साहब? एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाता है। पहला काम क्या है? एंजाइम की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता बढ़ाता है, बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? एंजाइम को क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है। ठीक है, तो हमारे जो अमाशय में है डायरेक्ट पेप्सिन नहीं, पहले पेप्सिनोजन पाया जाता है। पेप्सिनोजन को सक्रिय कौन करता है? HCl बाबू सक्रिय करते कहते हैं ससुरा उठ जा भैया। ये देखो ये HCl है, इस पेप्सिनोजन से कहता है ये ससुरा उठ जा, ससुरा उठ जा। इसको उठाता है, फिर इसको सक्रिय करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? पेप्सिन बोलते हैं। फिर ये पेप्सिन इस लुगदी को पेस्ट में बदल देता है। कहानी क्लियर है या नहीं? हाँ सर। तो HCl ने पहला तो एंजाइम को सक्रिय कर दिया। हाँ, दूसरा काम क्या करता है? ये कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं ना, सूक्ष्म जीव, उन सूक्ष्म जीवों को भी मारता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो बताओ, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चलो बताओ HCl के कार्य क्या होता है? तो सर आपको मजा आ गया, आपने तो सारी चीजें सीख ली हैं कि HCl ससुरा पेप्सिनोजन को उठा रहा है, सक्रिय कर रहा है, उसको पेप्सिन बना रहा है, यानी कि एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है। और सर क्या कर रहा है? सूक्ष्म जीव जो भी वृद्धि है उसको रोक रहा है। तो बताओ, इतनी कहानी जो मैंने आपको यहां पर समझा दी है ना, बहुत अच्छे लेवल की सारी कहानी मैंने आपको समझा दी है। अब बताओ मुझे, क्या इस पूरी कहानी को एक बार दोबारा से रिपीट करने की जरूरत है? क्लियर हो गई है? हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है प्रशांत बाबू, ले लो। और जितने बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई साहब, और अपने दोस्तों तक बताओ क्लासेस चलिए इतनी बढ़िया वाली। ठीक है, हाँ चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने सर ये देख लिया है, ये हम लोगों ने सर क्या देख लिया? अमाशय देख लिया है। देख लो, एक एक चीज करके पढ़ा रहा हूं, वरना मैं एक बार में डायग्राम बना के सारी चीज समझा सकता था बाबू, पर मजा नहीं आएगा। अब इससे भी खतरनाक हमारे पास समझने लायक है आंत। अब क्या बची है? छोटी आंत और बड़ी आंत, बस यही तो बची है हमारे पास। हाँ सर, अब इससे भी ज्यादा समझने लायक चीज जो हमारे पास है वो छोटकी आंत और बड़की आंत। अगर ये जिस बच्चे ने समझ लिया ना, उसकी बल्ले बल्ले, बस समझ में आ जाएगा एक एक चीज, वो तो मेरी गारंटी है, समझा तो मैं दूंगा, पर पेशेंस के साथ बड़ा फोकस होकर आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, पेशेंस होकर और बड़ा शिद्दत के साथ हमको सुनना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये चीज़ समझ में आएगी। क्या? आंत के बारे में। क्या? आंत के बारे में। क्या? आंत के बारे में। ठीक है सर, बड़ी आंत के पास जो यूजलेस चीज़
तंग होती है उसे क्या कहते हैं? अरे बताऊंगा यार, तुम काहे आगे आगे बढ़ा रहे हैं? जितेंद्र बाबू सबर करो, रुको जरा, सबर करो, एक एक चीज बताऊंगा। मेरा कंटेंट थोड़ा अपर लेवल का ही होता है, टेंशन नहीं लेने का। तो अब हमको पढ़नी है छोटी आंत, पर छोटी आंत से पहले पढ़ना है हमको कुछ इंपॉर्टेंट मोटी बात। आए, मैंने क्या बोला बाबू लोग? हमको पढ़ना है छोटी आंत, पर छोटी आंत से पहले हमको पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट मोटी बात। क्या बात? सुनो, ये हमारे पास क्या होता है। अब हमको थोड़ा यकृत के बारे में पढ़ना पड़ेगा पहले। किसके बारे में? यकृत के बारे में। यकृत का भी तो रोल होता है पाचन तंत्र में। तुम लोग यकृत बनाते हो? हाँ सर, यकृत, लीवर। तो हमको थोड़ा लीवर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब मज़ा आएगा वीडियो, अब मज़ा आएगा वीडियो, अब मज़ा आएगा। अब आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। डायग्राम में तो आपकी किताब के डायग्राम में समझ में नहीं आता। अब देखो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझाता हूँ। लीवर हमारा कैसा होता है? सर ऐसा होता है। कैसी कैसी बातें कहते हो सर? वो मेरे लीवर में ही रहती है सर, मैंने उसको दिल की जगह नहीं दी, उसको सर मैंने दिल में नहीं रखा, लीवर में रखा है। वाह 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 वाह, एक आधी को लीवर में ही रखो बाबू लोग। ये हमारे पास क्या है? लीवर। ये हमारे पास क्या है बाबू लोग? लीवर है। क्या है भाई? लीवर। ये क्या हमारे पास? लीवर है। ओके सर। अच्छा, लीवर आपको दुई पाली दिख रहा है, एक ये पाली है, एक ये पाली है। हाँ सर, दो पालियों में बटा होता है लीवर। ओके सर, नहीं लिख रहा हूँ इतना यार, समझ जाओ बस, वरना हालांकि 11th क्लास में अब तो चैप्टर भी हटा दिया ये वाला, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो पढ़ाई देता हूँ। लीवर दो पालियों में बटा होता है, एक बाबू लोग दाई पाली और एक कैसी पाली? एक कैसी पाली आपके पास? बाई पाली। एक बाबू लोग दाई पाली और एक बाई पाली। बाई पाली। जो लीवर होता है हमारे पास दो पालियों में बटा होता है। हाँ, लीवर और यकृत भी बोल देते हैं, सही बात है, एक ही बात है। अरे यार, यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, इसी को ही जिगर कहते हैं। अगर तेरे में जिगर हो तो आजा लड़ ले, इसी को ही जिगर कहते हैं। हाँ अनिकेत कुमार, हाँ सौरभ चौधरी जी आ जाइए। अरे यार जितने लोग हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना यार। हमको भी भाई इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं तुमको यार, इतना मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, जान झोंक रहे हैं, पेड क्लास से भी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते यार तुम लोग। तुमको क्या चाहिए भाई? बस मेरे पास डिजिटल बोर्ड ही तो नहीं है, पढ़ा तो भाई रहा हूँ। तुम्हारे स्कूल में भी तो यार विदाउट डिजिटल बोर्ड के पढ़ाया जाता है, व्हाइट बोर्ड पे ही तो पढ़ाया जाता। तो तुम्हारा स्कूल जैसे मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ, बट कंटेंट बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ। क्या दिक्कत है यार? पढ़ो यार, किसी का पेड कोर्स मत लो, अच्छी तरीके से पढ़ो, ठीक है ना? अब देखो बाबू लो, अब देखो सर, ये दाई पाली है बाई पाली। तो सर दाई पाली हमको बड़ी दिखाई दे रही है, दाई पाली। ये दाई पाली लीवर का कम से कम बाबू लोग 60%, कितना? 60% क्या बनाता है? भाग बनाता है। और ये 40% लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो क्या होता है, मैं आपको कहानी को आगे समझाता हूँ। मैंने कहा बाबू ये पाली है कि ये पाली है, बहुत सारी इसमें पालियां और भी होती हैं, नहीं दिखा रहा हूँ। इन दोनों पाली से कुछ नलिका निकलती है। एक हमारे पास इस पाली से नलिका निकलती है, ठीक है ना, और एक हमारे पास इस वाली पाली से नलिका निकलती है। दोनों मिल जाती हैं और आगे बढ़ती हैं। दोनों आपस में क्या होती है? फिर मिल जाती हैं। कहानी क्लियर है? हाँ सर, कहानी क्लियर है? हाँ सर। तो ये दो वाहिनी या दो नलिका, दो वाहिनी निकली, एक इस वाली बाली से वाहिनी निकली, एक इस वाली वाहिनी से, जो संयुक्त हो जाती है। इस वाहिनी का नाम क्या है? लिख देता हूँ मैं, इसको हम लोग बोलते हैं यकृत वाहिनी। भाई यकृत से निकल रही हैं, यकृत वाहिनी। देखो मैं डायरेक्ट छोटी आंत को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ भाई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आई लव यू ब्रो। सुनो बाबू लोग, अब सर यकृत से हमारे पास वाहिनी निकली, तो इसको क्या बोल दिया मैंने? यकृत वाहिनी। इसको मैंने क्या बोल दिया? यकृत वाहिनी। कहानी क्लियर है क्या? मैंने कहा बिल्कुल सर, कहानी क्लियर है। अच्छा सर, इस यकृत से, इस जो हमारे पास लीवर है, इससे जो यकृत जो वाहिनी है, इसमें क्या आ रहा है? मैंने कहा बाबू इसमें कुछ आ रहा है। आएगी 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 तुझको तो मेरी याद आएगी। कब आएगी? जब बोर्ड एग्जाम क्लोज आ जाएगा। इसमें क्या आ रहा है बाबू लोग? इसमें तो कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है? आजा सजन आजा और तुझे याद सताए। इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है बाबू लोग पित्तरस। पित्तरस। यकृत से हमारे पास कुछ एक रस निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पित्तरस बोलते हैं। जितेंद्र बोल रहा है सर आपकी पढ़ाई एकदम फेफड़ा टचिंग है। अरे मोरी माई रे यार, इतना कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
फेफड़ा टचिंग बढ़ाई, ठीक है भाई, तुम्हारे कहीं भी टच करती है, पता नहीं लोगों के कहाँ कहाँ टच कर रहे हो पे। ठीक है, तो मैंने बोला ये लीवर है, एक बड़ी की पाली एक छुटकी पाली है, दोनों पालियों से कुछ वाहिनी निकल रही, कुछ नली निकल रही है और आगे चलकर मिल रही है। इस नली में आ क्या रहा है, इस नली में कुछ तो है, आ रहा है। मैंने कहा क्या आ रहा है बाबू, उस नली में आ रहा है पितरस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, पूछा जाएगा बताओ पितरस कहाँ से निकलता है, तो पितरस कहाँ से निकलता है, लीवर से। कहाँ से निकलता है बाबू लोग, लीवर से। कहानी क्लियर है, अब गौर से सुनना। अब इस लीवर के पास में एक संरचना होती है। अरे वाह सर क्या होती है, मैंने कहा सर मजा आएगा। इस लीवर के पास कुछ इस तरीके से संरचना होती है, इस तरीके से इस लीवर के पास एक संरचना होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पित्ताशय। समझना बाबू लोग, जिनका सिर्फ तुम नाम ही समझे ना उनके बारे में भी मैं बता रहा हूं यार। ठीक है, क्या है बाबू लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पित्ताशय। पित्ताशय, गोल ब्लैडर बोलते हैं इंग्लिश में। कहानी क्लियर हुई क्या, कहानी क्लियर हुई क्या। मैंने बोला ये हमारे पास लीवर है, लीवर से पितरस निकल रहा है कुछ इन वाहिनियों के द्वारा, इसका नाम क्या है, यकृत वाहिनी। ओके सर, अब कहानी समझो, अब कहानी समझो। इस पित्ताशय से, इस पित्ताशय से एक इसकी क्या निकलती है, इसकी भी एक वाहिनी निकलती है, इसकी भी एक नली निकलती है। मैंने कहा ठीक है सर, इसकी भी एक नली निकलती है। और ये किससे जुड़ रही है, देखो जरा, क्या ये यकृत वाहिनी से जुड़ रही है, हाँ सर जुड़ रही है। अब कहानी समझो, मैंने कहा क्या कहानी है बाबू, मजा आ जाएगा। अब जो पितरस है ना, हाँ सर, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपके घर में पानी आता है, आपके घर में पानी आता है, राम राम जतिन बाबू, आपके घर में जो पानी आता है सरकारी टंकी से, तो आप उसको टंकी दूसरी अपने घर में जो टंकी लगा रखी है उसमें स्टोर भी कर लेते हैं, अरे कर लेते हैं ना, हाँ सर। तो इस जो लीवर है, लीवर से पितरस आ रहा है, हाँ सर, तो इस पितरस को, कुछ पितरस क्या कर लेते हैं हम लोग, इस पित्ताशय में क्या कर लेते हैं बाबू लोग, स्टोर कर लेते हैं। इस पित्ताशय में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर लेते हैं। देखो 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 देखो, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ पितरस का स्टोरेज कहाँ होता है, पितरस को स्टोर कहाँ करते हैं, तो पित्ताशय में। पित्ताशय में क्या कर रहे हैं बाबू लोग, अच्छा पितरस निकल रहा है लीवर से, लीवर से जो पितरस निकल रहा है उसको हम लोग कुछ भाग क्या कर रहे हैं भाई साहब, कुछ पितरस को कहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं, कहाँ हम लोग स्टोर कर रहे हैं, सर पित्ताशय में। कहाँ कर रहे हैं सर, पित्ताशय में। कहानी क्लियर है क्या, कहानी क्लियर है क्या, हाँ सर इतनी कहानी क्लियर है सर, मजा आ गया। अब देखो आगे कहानी मजा आ जाएगा, आगे की कहानी और मजा आएगा। अब देखो, अब ये दोनों नली मिलकर एक नली बना रही, हाँ सर। एक हमारे पास ये जो ये नली आ रही, इसको मैं पित्ताशय वाहिनी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, इसको मैं पित्ताशय वाहिनी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पित्ताशय वाहिनी बोल सकता हूँ, हाँ सर। अब पित्ताशय की वाहिनी मिलकर और यकृत की वाहिनी मिलकर एक कॉमन वाहिनी बनाती है। एक क्या बनाती है, एक कॉमन वाहिनी बनाती है, एक कॉमन वाहिनी बनाती है, एक कॉमन पाइप बनाता है जिसका नाम क्या है, मूल यकृत वाहिनी। इसका नाम क्या है, मूल यकृत वाहिनी। इतनी कहानी यहां तक बताओ क्लियर हो गई क्या, मुझे बता दो बस, इतनी कहानी क्लियर हो गई क्या सबको, इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई क्या, बस मुझे इतनी कहानी बता दो। पित्ताशय क्या करता है भाई साहब, पितरस का संग्रहण करता है, संग्रहण, संचित करता है, ये स्टोरेज करता है। इतनी कहानी समझ में आ गई क्या, हाँ बताओ बताओ परमार्थ बाबू, क्लियर है, क्लियर भाई यादव जी, क्लियर बा, क्लियर बा, डन है प्रशांत, डन है निखिल, सब क्लियर है, मजा आ गया यहां तक, अच्छा सर क्लियर है, ठीक है भाई अनिकेत कुमार ले लिया तुम्हारा नाम। इतनी कहानी क्लियर हो गई सर, सर इतनी कहानी हमको क्लियर हो गई और सर मज़ा आ गया है। अब देखो, अब और मज़ा आएगा तुमको, अब और मज़ा आएगा। अब देखो क्या होता है, अब देखो ये हमारे पास क्या है सर, लीवर है, अरे यार बन जा सही से, लीवर है, अरे ये जो बना है हाँ लीवर है। लीवर से क्या निकल रहा है सर, दो वाहिनियाँ निकल रही हैं, ठीक है सर, बताया नहीं हाँ सर, और दो वाहिनियाँ मिल रही हैं, ठीक है सर। यहाँ पर हमारे पास क्या है सर, पित्ताशय है, पित्ताशय से भी एक वाहिनी निकली और इसमें मिल रही है, ठीक है। फिर एक कॉमन वाहिनी बन रही है इसकी, हाँ सर। अब ये वाहिनी कहाँ जा रही है, गौर से सुनना, अब गौर से सुनना, अब गौर से सुनना बाबू लोग। हाँ हमारे पास यहीं पे ही क्या होता है बाबू लोग, यहीं पे ही क्या होता है, अमाशय होता है। अरे यार कैसा अमाशय बन गया, अमाशय होता है, क्या होता है बाबू लोग, अमाशय होता है। अरे पीछे बनाता हूँ थोड़ा यार, क्या होता है, इस तरीके से अमाशय होता है।
ये हमारे पास क्या है, अमाशय है। ये हमारे पास क्या है बाबू लोग, अमाशय है। अब देखो कहानी में मजा आएगा। इस अमाशय के ऊपर क्या है हमारे पास, लीवर है। अभी छोटा छोटा दिखा रहा हूं भाई साहब, लीवर है। लीवर से जो नली निकल के इसको क्या बोलते हैं, यकृत वाहिनी। इस यकृत वाहिनी में क्या आ रहा है भाई साहब, पितरस आ रहा है, ठीक है। पितरस फिर कुछ हमारा पित्ताशय रस, पित्ताशय में भी स्टोरेज हो रहा है, यस सर। अब यहां से जो ये वाली नली आ रही है ना, ये वाली नली, हाँ सर, ये कहां आ रही है जरा गौर से देखना। ये वाली नली जरा कहां से आ रही है, कहां आ रही है जरा गौर से देखना। यहां पर हमारे पास एक संरचना होती है, यहां पर हमारे पास एक क्या होती है बाबू लोग, संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय। क्या बोलते हैं बाबू लोग, हम लोग अग्नाशय बोलते हैं। यहां पर हमारे पास एक क्या होती है, संरचना बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। अब देखो, अब ये नली आ रही है, अब ये नली आ रही है। अब ये नली जो आ रही है आपको कहां मिलती हुई दिखाई दे रही है, बताओ फटाफट। जो आपके पास ये नली आ रही है आपको कहां मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्या अग्नाशय की नली से मिलती हुई दिखाई दे रही है, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या आपको ये अग्नाशय की नली से मिलती हुई दिखाई दे रही है, बताओ बाबू लोग। हाँ सर, ये हमारे पास अग्नाशय की नली है, ओके सर। और ये हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास क्या आ रही है बाबू लोग, ये हमारे पास जो मूल नली थी, मूल यकृत वाहिनी थी, जो मूल यकृत वाहिनी थी, जो किससे मिलकर बनी थी, जो हमारे पास पित्ताशय वाहिनी और जो यकृत वाहिनी से मिलकर बनी थी, जो मूल वाहिनी, ये मूल वाहिनी किससे मिल रही है, अब अग्नाशय की वाहिनी। अब दोनों वाहिनी मिलकर एक कॉमन वाहिनी बनाती हैं। और ये कहाँ आ रही है, देखो जरा कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है छोटी आंत। ये हमारे पास क्या है, छोटी आंत, छोटी आंत। ये कहाँ आ रही है बाबू लोग, छोटी आंत में आ रही है। तो कहानी समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी क्लास को वही पढ़ पाएगा, उसी को ही समझ में आएगा जो पेशेंस के साथ जितना हमको प्यार से सुन लेगा। क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छे लेवल का दे रहा हूँ, बहुत थोड़े हाई लेवल का दे रहा हूँ। देखो मैं ऊपर ऊपर से घास नहीं काट रहा हूँ। तो इतनी कहानी क्लियर हो गई क्या, इतनी कहानी क्लियर हो गई क्या, हाँ सर इतनी कहानी तो क्लियर हो गई है, इतनी कहानी क्लियर हो गई है। पर अब हमारे पास एक समस्या आ रही है, क्या, अब देखो बताता हूँ। इतनी कहानी तो हमको क्लियर हो गई कि इस नली में क्या आ रहा है, पितरस आ रहा है, ठीक है, कुछ पितरस स्टोर भी हो रहा है, ठीक है। और इस अग्नाशय से क्या निकलेगा, अग्नाशय रस निकलेगा। इस अग्नाशय से क्या निकलेगा, अग्नाशिक रस, अग्नाशिक रस निकलता है, जिसमें क्या होते हैं आप लोग, एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं, ठीक है सर। अब देखो जरा समझना कहानी को, अब समझना थोड़ी कहानी को, अब आपको और मजा आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर जो हमारे पास भोजन जो कैसा था भाई साहब, कैसा था, पेस्ट के रूप में था, पेस्ट के रूप में था, हाँ सर। और भोजन अब कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा। भोजन आगे चलकर कहाँ आएगा, इस छोटी आंत में आएगा, इस छोटी आंत में आएगा। मैंने कहा बिल्कुल आएगा सर, पर एक चीज कहानी है, एक समस्या है। क्या, जो हमारा पेट था उसका माध्यम कैसा था, क्या अम्लीय माध्यम था, पेट में क्या था, HCl था। HCl क्या होता है, अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाँ सर, हाँ सर। तो सर जो HCl होता है हमारे पेट में तो क्या होता है, अम्लीय माध्यम होता है। पर सुनो जो ये अग्नाशय होता है ना, ये अग्नाशय, इस अग्नाशय में जो अग्नाशिक रस निकलता है, इसमें जो एंजाइम होते हैं, जो ये एंजाइम होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ, गौर से सुनना, ये सिर्फ और सिर्फ क्षारीय माध्यम में काम करते हैं, क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। अब लो, अब तो समस्या खड़ी हो गई, अब तो सर गजब हो गया, समस्या खड़ी हो गई कि सर जो हमारे पास जो अमाशय था या अम्लीय माध्यम था, तो भोजन भी कैसा होगा, अम्लीय होगा। और ये आगे आना चाहता है भाई, इसका पाचन और भी तो होना है, हाँ सर। पर जो इसके एंजाइम होते हैं, जो अग्नाशय के एंजाइम होते हैं, वो अम्लीय माध्यम में काम नहीं कर पाते हैं, वो क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। तो सर अब क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सर, इसको क्षारीय बनाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, अब इस भोजन को, जब भोजन यहां आएगा तो इसको कैसा करना पड़ेगा, क्षारीय करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा बाबू लोग, क्षारीय करना पड़ेगा। तो क्षारीय करने का काम कौन करता है, याद रखना, याद रखना, याद रखना, क्षारीय करने का काम कौन करता है, जो यहां पर हमारे पास पितरस आ रहा है ना, पितरस। ये पितरस क्या करता है, यहां के माध्यम को, ये जो हमारे पास भोजन आएगा ना, इस भोजन आएगा ना, इसको क्या करता है बाबू लोग, क्षारीय बनाता है, क्षारीय करता है। तो अब समझ में आया कि पितरस का काम क्या होता है। पितरस क्या करता है, यहां के माध्यम को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। और जब यहां का माध्यम एक बार क्षारीय बनता है ना, तो अग्नाशिक रस में जो एंजाइम होते हैं ना, वो राजा बन जाते हैं। कहते हैं अब तो ससुरा को हम मार मार के खा जाए, मार मार के इसको फोड़ दे, मार मार के क्या कर देंगे, फोड़ देंगे।
तो अब तो फोड़ दिया गया। अब जो हमारे पास यहाँ आएगा, अब छोटी आंत में क्या करामात होती है वो अब हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। थे तो पिछला लेक्चर भाई जिसने नहीं देखा है देखना ही पड़ेगा आपको, तब जाकर चीजें और क्लियर होंगी। तो हम लोग कहां पर थे आपको थोड़ा बताता हूं, हम लोग कहां पर थे। अब हम लोग कहां पर थे कि जो सर हमारे पास इस तरीके से क्या था, अमाशय था। जरा गौर से सुनना बाप लोग, हमारे पास क्या था, ये अमाशय था। हाँ सर, ये सर क्या था हमारे पास, अमाशय था। हाँ सर अमाशय था, अमाशय था। ओके सर, अमाशय के पास यहाँ पर एक संरचना थी जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, अग्नाशय। ओके सर, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक संरचना थी जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, अरे कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या बनाया था, लीवर, लीवर बनाया था। हाँ सर, लीवर से 2 नली निकलनी थी, दोनों नली मिलकर एक नली बना रही थी जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, यकृतीय नली बोला था या नहीं। हाँ सर, कहानी क्लियर है। हाँ सर, ठीक है भाई। हाँ हाँ भाई, सर एक डाउट है, बताओ प्रशांत बाबू। सर 10th की साइंस की क्लास कब चलेगी महाराज, 10th की साइंस की ही क्लास चल रही है ये, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर एक संरचना क्या थी हमारे पास, पित्ताशय। पित्ताशय क्या करता है, पित्त का क्या करता है, संचित करता है। ये दोनों नली मिलकर एक तीसरी नली बना रही थी जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, मूल नली बोला था। और ये नली यहाँ से जाकर कहाँ मिल रही थी, ये वाली नली कहाँ मिल रही थी, ये वाली नली कहाँ मिल रही थी, किसकी नली से, किसकी नली से बाबू लोग, ये हमारे पास क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय की नली से क्या हो रहा था, ये मिल रहा था। अग्नाशय की नली से क्या हो रहा था बाबू लोग, ये मिल रही थी। ये कहानी पिछली क्लास में पूरी डिटेल में समझाई है। और ये दोनों फिर नलियाँ मिलकर फिर किस में खुल रही थी, ये हमारे पास, ये आंत में। ये हमारे पास क्या है बाबू लोग, छोटी आंत। ये हमारी पास क्या है, छोटी आंत में खुल रही थी। अब सुन लो क्या सर, ये जो छोटी आंत है ना, और जो ये सी प्रकार को आपको दिखाई दे रही है, हाँ, यहाँ से छोटी आंत का प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से क्या होता है बाबू लोग, छोटी आंत का प्रारंभ हो जाता है। और ये छोटी आंत का एक भाग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गृहिणी। गृहिणी, गृहिणी। छोटी आंत भी ना, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, बताऊंगा क्या भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, बताऊंगा। पर पहला भाग क्या है, गृहिणी, जो सी आकार का होता है। कैसा, सी आकार का होता है, सी आकार का होता है, ठीक है। फूलों की संरचना देख रहे थे। नमस्ते काजल बाबू। अरे यार, फूल की संरचना चलो लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, लास्ट में बता दूंगा, मुझे याद दिलवा देना, ठीक है प्रशांत बाबू। हाँ, वैसे मैंने पढ़ाया भी है बहुत बार, चलो कोई नहीं, फिर बता दूंगा, है ना। हाँ, तो देखो बाबू लोग, इतनी कहानी क्लियर है। हाँ सर, अच्छा इसमें क्या आ रहा था, इस नली में क्या आ रहा था, क्या इस नली में पितरस आ रहा था, क्या इस नली में पितरस आ रहा था, इस नली में पितरस आ रहा था। हाँ सर, पितरस आ रहा था, पितरस आ रहा था, इस नली से पितरस आ रहा था। और इससे क्या निकलता है, अग्नाशिक रस निकलता है। इससे क्या निकलता है, अग्नाशिक रस निकलता है। और भाई साहब, यहाँ पर जो हमारे पास पेस्ट बना था वो कैसा था सर, अम्लीय था, अम्लीय था। और जो यहाँ पर जो अग्नाशय से अग्नाशिक रस निकलता है, अग्नाशिक, जो यहाँ से अग्नाशिक रस निकलता है, अग्नाशिक रस में क्या होता है, एंजाइम। और ये एंजाइम कब काम करेंगे, ये एंजाइम सिर्फ कब काम करते हैं, क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। और हमारे पास जो भोजन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अम्लीय आ रहा है भाई साहब। हाँ, है या नहीं भाई, है या नहीं भैया। यहाँ से जो हमारे पास अमाशय था, इसमें कैसा माध्यम था, अम्लीय माध्यम था, अम्लीय माध्यम था। अम्लीय माध्यम से कहाँ आ रहा है, इस गृहिणी में आ रहा है। पर इस गृहिणी में अग्नाशय के एंजाइम काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये ससुरा सिर्फ क्षारीय माध्यम में करते हैं। तो अब ये हमारे पास समस्या आ रही थी और यहीं पे ही हम लोगों ने कल पिछली क्लास हमारा टाइम ओवर हो गया था। पिछली क्लास यहीं पे हम लोगों ने क्या कर दी थी, रोक दी थी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो सर हमको एक चीज़ बताओ, क्या इसको सर क्षारीय माध्यम में सिर्फ ये काम करता है कौन, अग्नाशिक रस के जो एंजाइम हो वो सिर्फ क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्या हमें यहाँ पर क्षारीय माध्यम बनाना पड़ेगा। हाँ सर, क्या हमें यहाँ पर क्षारीय माध्यम बनाना पड़ेगा। हाँ सर, तो यहाँ पर क्षारीय माध्यम को बनाता कौन है, यहाँ पर क्षारीय माध्यम को, यहाँ पर क्षारीय माध्यम को बनाता कौन है। तो याद रखना, जो हमारे पास पितरस है ना, हाँ सर, ये पितरस क्या करता है बाबू लोग, ये पितरस क्षारीय माध्यम बनाता है, क्षारीय माध्यम बनाता है,
बनाता है। याद रखना बाबू लोग, याद रखना, ये पित्त रस निकल रहा है ना यहाँ से, कहाँ से, लीवर से, जो लीवर से, जो यकृत से हमारे पास पित्त लवण निकल रहा है, ये पित्त लवण क्या कर रहा है, यहाँ पर क्षारीय माध्यम बना रहा है। क्षारीय माध्यम क्यों बना रहा है, क्योंकि जो अग्नाशय है ये हमारे पास, जो ये हमारे पास अग्नाशय है, इसके एंजाइम क्या कर सके, कार्य कर सके, क्या कर सके बाबू लोग, कार्य कर सके। धन्यवाद काजल जी, कार्य कर सके, ठीक है ना। अब सुनो, अब सुनो, इतनी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है सर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या, अब देखो जो ये हमारे पास भोजन आ रहा है, अब भोजन यहाँ पर आएगा तो भाई साहब कैसा हो जाएगा, कैसा है बाबू लोग, अब ये क्षारीय माध्यम में आ गया, कैसा आ गया, क्षारीय माध्यम में आ गया, हाँ सर आ गया। अब जरा गौर से सुनो, अब इसकी एक और बड़ी खास बात है, क्या, हाँ आशुतोष बाबू, कि जो ये अग्नाशिक रस है ना, इसके एंजाइम है ना, हाँ वो ऐसे काम नहीं करते हैं। तो कैसे काम करते हैं, मैंने कहा आएगा मज़ा, तो कैसे काम करते हैं, तो कैसे काम करते हैं, मैंने कहा बताता हूँ, कैसे काम करते हैं भाई, मैंने कहा बाबू बताता हूँ, मैंने कहा बाबू बताता हूँ। अच्छा जो ये भोजन आ रहा है, हाँ सर, अब इस भोजन में है ना, हाँ इस भोजन में वसा भी होगी, इस भोजन में वसा भी होगी, हाँ सर, फैट भी होगा, बिल्कुल सर। अरे भाई साहब समोसा भी तो खाए होंगे, अरे भाई साहब जो सब्जी खाते हैं उसमें तेल भी तो होता है, हाँ सर तेल होता है, तो फैट होगा, वसा होगा, हाँ सर। तो अब जरा गौर से सुना, अब गौर से सुना, जो हमारे पास हम लोग समोसा, मोमोज, बर्गर, जो ये सारी चीजें खाते हैं ना, गौर से सुनो, जो हम लोग समोसा, मोमोज है, बर्गर है, अरे प्रेमी सर आ गए, प्रेमी सर नमस्कार, कैसे हैं सर, है प्रेमी सर आ गए हमारी क्लास में, वाह। हमारी क्लास में प्रेमी सर आ गए, वाह भाई वाह, क्या बात है। तो सुनो बाबू लोग, सुनो बाबू लोग, हाँ क्या नाम है, क्या क्या कहाँ गया, क्या बता रहा था यार, हाँ तो बसा आ रहा है उनका, चाउमीन मोमोज बर्गर खाते हैं, हाँ तो जो हमारे पास बसा होता है ना हमारे शरीर में, हमारे शरीर में जो बसा होता है ना, वो किस रूप में आता है, मोटी मोटी गोलियां होती हैं इनकी, मोटी मोटी गुट्टिकाओं के रूप में बसा क्या होता है, हमारे शरीर में होता है, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में ये जो हमारे पास अब जो बसा गृहिणी में आया है ना, जो भोजन के साथ जो बसा वगैरह है ना, वो गोली गोली किसमें है, गुट्टिकाओं में है, गोल गोल गुट्टिकाओं में है, गोलियों के फॉर्म में है, बड़ी बड़ी गोलिकाओं के फॉर्म में, बड़ी गोलिकाओं के फॉर्म में, कैसे बाबू लोग, बड़ी गोलिकाओं के फॉर्म में, गोलिकाओं के रूप में, अच्छा रूप में। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, इस अग्नाशय से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग लाइपेज कहते हैं, गौर से सुनना, इस अग्नाशय से एक एंजाइम निकलता है लाइपेज एंजाइम, जो क्या करता है, बसा का पाचन करता है, बसा का पाचन करता है। पर वो कब करता है बसा का पाचन, इन बड़ी बड़ी गोलियों पर, इन बड़ी बड़ी गोलिकाओं पर काम नहीं कर पाता है, वो छोटी 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 बसा की गोलिकाओं पर काम करता है। जरा गौर से, मैंने क्या बोला, एक अग्नाशय में एंजाइम होता है, अभी बताऊंगा, जिसका नाम क्या है, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है बाबू लोग, वो बसा का पाचन करता है। पर वो ससुरा भी बड़ा गद्दार है, वो कहता है ए भैया हम ये बड़की बड़की गोलिकाओं को नहीं पचा पाएंगे, हमारे लिए तो छुटकी छुटकी गोलिकाएं होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको छोटा छोटा करना पड़ेगा। हाँ सर चलो इनको छोटा छोटा कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं ना, इन गोलिकाओं को छोटा छोटा करना पड़ता है, इन गोलिकाओं को क्या करना पड़ता है बाबू लोग, हमें छोटा छोटा करना पड़ता है। ये हमारे पास जो बसा की गोलिकाएं है ना, छोटा छोटा करना पड़ता है। कैसा करना पड़ता है बाबू लोग, छोटा 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 छोटा, छोटी गोलिकाओं के रूप में हमको लाना पड़ता है, छोटी गोलिकाओं के रूप में हमको क्या करना है, लाना पड़ता है। अच्छा अब जो ये बड़ी बड़ी बसा की गोलिकाओं को छोटी छोटी बसा की गोलिकाओं में लाता कौन है जी, हाँ कार्टून बाबू, लाता कौन है जी, तो ये कौन लाता है, ये भी आपके भैया पितरस लाता है। कौन लाता है बाबू लोग, पितरस, याद रखना कौन लाता है, पितरस। पितरस में क्या होते हैं, पित्त लवण होते हैं, पित्त लवण लाते हैं, पित्त लवण, पितरस में होता है क्या बाबू लोग, पित्त लवण होते हैं, लवण। तो याद रखना हमेशा, हमेशा पितरस के दो काम बता दिए, एक पितरस क्या कर रहा है, क्षारीय माध्यम बना रहा है, पहला काम, और दूसरा काम क्या है भाई साहब, पित्त। पितरस में जो क्या होता है, पित्त लवण होते हैं, जो हमारी बसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। बसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में क्या कर देता है, और तोड़ देता है। और याद रखना हमेशा बाबू लोग, हमेशा याद रखना कि बसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देना, यह प्रक्रिया कहलाती है इमल्सीकरण। इमल्सीकरण, या फिर इसको पायसीकरण भी कहते हैं, पायसीकरण। याद रखना हमेशा, इसको क्या कहते हैं बाबू लोग, इमल्सीकरण या पायसीकरण कहते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, इमल्सीकरण कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, इमल्सीकरण। अब क्या करेगा, अब अग्नाशय में जो एक एंजाइम निकल रहा था ना, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है भाई साहब, वो
वसा को पचाता है। अब लाइपेज एंजाइम कहता है हाँ अब इन छोटी छोटी गोलिकाओं को मैं पचा डालूंगा, अब मैं इन छोटी छोटी गोलिकाओं को पचा डालूंगा। पर गौर से सुनना, इन बड़ी बड़ी गोलिकाओं से छोटी छोटी गोलिकाओं में पाचन किसने किया? बड़ी बड़ी गोलिकाओं से छोटी छोटी गोलिकाओं में किसने बदला? पित्त लवण ने, पित्त लवण ने। अब जो हमारे पास इमल्सीकृत वसा आई, इस वसा को मैं क्या कह सकता हूं? क्या इमल्सीकृत कह सकता हूं? हाँ सर, इस वसा की गोलिकाओं को क्या कह सकता हूं मैं? इमल्सीकृत कह सकता हूं, इमल्सीकृत वसा कह सकता हूं। हाँ सर कह सकता हूं, क्योंकि इमल्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा ये वसा बनाई गई है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? इमल्सीकृत वसा बोल दिया। कहानी क्लियर है? हाँ, क्या बोल रहे हैं जितेंद्र बाबू? हाँ, इस चैप्टर के बाद फिजिक्स का चैप्टर चलेगा पहला, ठीक है? तो इतनी कहानी समझ में आ गई? हाँ सर, इतनी कहानी समझ में आ गई है। इतनी कहानी हमारी तो बिल्कुल 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 समझ में आ गई है कि सर अब हम लोगों ने बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल दिया है। कहाँ? इस गृहिणी में, गृहिणी में। अब चलते हैं हम लोग आगे, अब चलते हैं हम लोग आगे। यहां तक कहानी सबको क्लियर हो गई या नहीं? एक बार बता दो मुझे, बताओ फटाफट। यहां तक कहानी सबको क्लियर हो गई क्या? बता दो फटाफट। यहां तक कहानी क्लियर है सभी को? डन है? डन है? संगीता क्लियर है? क्लियर है? वेल डन। हाँ, सभी लोग थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो। यहाँ तक कहानी तो सबको क्लियर है, अतुल बाबू को भी क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो इन बच्चों का, मुझे इन सब बच्चों का जब मैं पूछता हूँ कुछ तभी जवाब आता है ना, यही हमको प्यार से सुनते हैं, हमको इतना तो पता है। हाँ, ये सब जितने बच्चों का जवाब आ रहा है ना, ये सर आप क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे थे, तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ये मुझे पता है। जो बच्चा हमको सुनेगा अच्छी तरीके से, उसको तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, तो मेरी गारंटी है। हाँ, अब कहानी हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, अब हम लोग कहानी को क्या करते हैं? अब लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, सभी लोग लाइक वाला बटन दबा दो, अच्छी बात है। अब देखो, तो इतनी कहानी तो क्लियर हो गई है, इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और जो अग्नाशय से जो रस निकला है ना, अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। अग्नाशय से जो रस निकल रहा है और उसमें जो एंजाइम है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? हाँ, टेंशन मतलब जो बता रहा हूँ अभी पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ। अभी फिर से एक बार फिर सारी चीज़ बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि यार आपको सारी जानकारी हो जाए, और आपको इसके बारे में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कठिन से कठिन क्वेश्चन आ जाए, आप बना डालो। हाँ जनी बाबू, गुड इवनिंग, ठीक है ना? इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ। तो हमारे पास जो अग्नाशय है, अग्नाशय, एक एक चीज़ को हेडिंग बना बना के पढ़ा रहा हूँ यार। अग्नाशय है, हाँ सर, अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशिक रस। इससे क्या निकलता है? अग्नाशिक, अग्नाशिक रस। अग्नाशय से क्या निकलता है हमारे पास? अग्नाशिक रस निकलता है। कहानी क्लियर है? अग्नाशिक रस निकलता है, ओके सर। और इस अग्नाशिक रस में ना, अग्नाशिक रस, हाँ सर, अग्नाशिक रस क्या करता है? इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम आपको मिलेंगे, ठीक है? कौन कौन से सर? एक आपको ट्रिप्सिन मिलेगा, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, लाइपेर, और बाबू क्या है आपके पास? और भाई साहब आपके पास एल्डेज बोलते हैं उसको, है ना? एमाइलेज नहीं बोलेंगे, एल्डेज बोलते हैं, एल्डेज, एल्डेज। ये 3 प्रकार के आपके पास क्या मिलेंगे? एंजाइम मिलेंगे, ठीक है? ये 3 प्रकार के क्या मिलेंगे आपके पास? ये 3 प्रकार के आपके पास क्या मिलेंगे भाई साहब? एंजाइम मिलेंगे। किस में? जो हमारे पास अग्नाशय था, परमार्थ बाबू, जो हमारे पास अग्नाशय था, अग्नाशय दिखाया था ना, वो दिखाया था ना इस तरीके से संरचना जो थी। हाँ सर, तो जो अग्नाशय है, अग्नाशय से भी कुछ रस निकलेगा, तो उस रस में, उस रस को क्या बोलते हैं? अग्नाशिक रस बोलते हैं। तो उस अग्नाशिक रस में कितने होते हैं? 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ट्रिप्सिन, याद रखना ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिप्सिन क्या करता है, लाइपेज किसका पाचन करता है, एल्डेज किसका पाचन करता है। आपकी एनसीईआरटी में इसको एमिलेज बोला है भाई, एमिलेज, तो मैं ये भी लिख देता हूं, ठीक है? एमाइलेज नहीं है, एमिलेज है, ठीक है? तो ये ट्रिप्सिन कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ किसका पाचन करता है। ये आपके पास लाइपेज किसका पाचन करता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? ठीक है, तो याद रखना बाबू लोग, याद रखना, याद रखना, जो हमारे पास
ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये क्या करता है बाबू लोग, प्रोटीन को तोड़ता है। ट्रिप्सिन एंजाइम किसको तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। किस में तोड़ता है बताऊंगा। जो लाइपेज एंजाइम किसको तोड़ता है, किसका पाचन करता है, वसा का पाचन, इमल्सीकृत वसा का पाचन। कौन सी वसा का पाचन, इमल्सीकृत। जो बड़ी बड़ी गोटिकाओं को अभी छोटी छोटी गोटिकाओं में किसने तोड़ा था, पित्तलवड़ ने। हाँ सर, अब जो छोटी छोटी गोटिकाएं हैं हमारे पास जो वसा की बनी है, उस पर कौन काम करेगा, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम कहाँ होता है, अग्नाशय में। अग्नाशय से स्रावित ये एंजाइम हो रहे हैं। तो अब अग्नाशय से स्रावित जो एंजाइम होते हैं ना, उनका क्या काम होता है वो बता रहा हूं भाई साहब, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एल्डेज क्या करेगा आप लोग, एल्डेज जो हमारे पास स्टार्च होता है, स्टार्च होता है, इसको तोड़ता है। ठीक है, तो प्रोटीन को ध्यान रखना, प्रोटीन को जो ट्रिप्सिन होता है वो किस में बदलता है, हमेशा याद रखना बाबू लोग, पेप्टोन्स में। किस में बाबू लोग, पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स। प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन्स में, या इसको हम लोग अमीनो अम्ल बोल दो आप, अमीनो एसिड्स में बदल देता है, अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में आपको पता है प्रोटीन कैसे बनी होती है, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनी होती है। अमीनो अम्ल, जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं तो हमारे पास प्रोटीन का निर्माण होता है। जब हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ जाते हैं, अमीनो एसिड्स की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, उस संरचना को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीन कहते हैं। ठीक है भाई लोग, हाँ जी। अब लाइपेज वसा को किस में बदल देता है, बसीय अम्ल में, बसीय अम्ल में, बसीय अम्ल में। और बाबू, और बाबू, और बाबू, हाँ। और जो आपके पास स्टार्च है, स्टार्च को किसमें बदल दिया जाता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। तो आप लोग क्या देख रहे थे, जो हमारे पास जटिल पदार्थ है वो क्या कर दिया जा रहा है, सरल पदार्थों में तोड़ा जा रहा है। जो जटिल पदार्थ है वो सरल पदार्थों में तोड़ा जा रहा है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रिप्सिन बताओ किसका पाचन करता है, तो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है बाबू लोग, प्रोटीन को बदल देता है अमीनो अम्ल, या इसको पेप्टोन्स बोल दो, पेप्टोन्स में। ओके सर। लाइपेज एंजाइम क्या करता है आपके पास, लाइपेज एंजाइम क्या करता है बाबू लोग, लाइपेज आपके वसा को किस में बदल देता है, बसीय अम्ल में बदल देता है। किस में बाबू लोग, बसीय अम्ल में बदल देता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे पास एल्डेज या एमिलेज होता है बाबू लोग, इसको एमाइलेज भी यार बोल देते हैं, वही वाला है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। तो बताओ इतनी कहानी क्लियर हुई क्या सभी लोग, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, इतनी कहानी क्लियर हुई क्या, हाँ इतनी कहानी क्लियर हुई क्या, मुझे ये बता दो बस। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। ये अग्नाशय की कहानी है, ये अग्नाशय की कहानी है, और अग्नाशय की कहानी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अग्नाशय की कहानी है। ठीक है, ले लिया। हाँ सर, अब बढ़ते हैं आगे और आपको और मजा आया। मैं बता रहा हूं क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा जा चुका है। आप किसी भी बोर्ड से हो, यहां से पीवाईक्यूज रह चुका है, यहां से पीवाईक्यूज रह चुका है कि भाई साहब लाइपेज किसका पाचन करता है, या आपके पास ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, ये सब आता है। अब सुनो, अब आपको और मजा आएगा, अब कहानी में थोड़ा और मजा आएगा। अब आपने लीवर के बारे में भी पढ़ लिया है, अब आपने अग्नाशय के बारे में भी पढ़ लिया है, तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। अब मैं जरा एक बार दोबारा से पूरा डायग्राम बनाता हूं। देखो बाबू लोग, पूरा डायग्राम एक बार बनाते हैं, मजा आएगा। पूरा डायग्राम बनाते हैं, एक बार तो मजा आएगा। ठीक है, पूरा डायग्राम बनाते हैं तो एक बार मजा आएगा। पूरा डायग्राम बना लेते हैं। हाँ तो देखो, यहां तक हम लोगों ने कहानी पढ़ ली है, यहां तक हम लोगों ने कहानी पढ़ ली है। ये बाबू हमारे पास क्या है, मुख गुहा। ये हमारे पास क्या, मुख गुहा। और ये हमारे पास ऊपर वाला क्या था, मुख द्वार था। ये क्या भाई साहब हमारे पास, ये यहां पर बोल दो, ये हमारे पास क्या है, ग्रसनी। और ग्रसनी के नीचे क्या भाई साहब, ये हमारे पास ग्रसिका। और डायग्राम भी आपको, हालांकि आपको डायग्राम याद हो जाएगा, इतना सारा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अपने आप जब मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना, अपने आप तुम्हें डायग्राम भी याद हो जाएगा। और ये क्या हमारे पास, अमाशय है।
है या नहीं? हाँ सर। अमाशय के पास में ही क्या होता है? एक संरचना होती है। अमाशय के पास में एक संरचना है यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू लोग? पैनक्रियाज। जिसको क्या बोल रहे हैं? अग्नाशय। अब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पहले तो मैंने आपको एक एक करके समझाया, अब आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में समझा रहा हूँ। और यहाँ पर ऊपर क्या था, याद है या नहीं? यहाँ पर ऊपर क्या था बाबू लोग? ऊपर हमारे पास कुछ कुछ इस प्रकार की संरचना थी। क्या था वो? लीवर। याद आ रहा है या नहीं? हाँ, लीवर। यहाँ पर एक संरचना और थी, जिसका नाम क्या है भाई साहब? जिसका नाम क्या है? पित्ताशय। यहाँ से कोई कोई नली आ रही थी, दोनों नलियाँ इस तरीके से जुड़ रही थी। फिर यहाँ से कोई नली यहाँ आ रही थी, फिर यहाँ दोनों मिलकर इधर आ रही थी। हाँ सर, अगर आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे ना, तो भाई साहब एग्जामिनर आपको खुश होकर नंबर देगा, क्योंकि आप लोगों ने एक एक चीज़ पूरा अच्छी तरीके से दर्शा रखा है। ओके सर। ये हमारे पास क्या है? यकृत। ये आपके पास क्या है? पित्ताशय। ठीक है। हाँ सर, ये अग्नाशय भी हो गया। ओके सर, अमाशय भी हो गया। तो इतना तो हम लोगों ने डायग्राम बना लिया, और इतने बारे में हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। इतने के बारे में हम लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब देखो क्या होता है, जो ये वाला भाग है ना, सी आकार, जो आपको यहाँ पर सी आकार दिख रहा है ना, सी आकार, सी आकार दिख रहा है ना इस तरीके से। अरे देखो ना बाबू लोग, इस तरीके से सी आकार दिख रहा है ना। हाँ सर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गृहिणी। क्या है ये बाबू लोग? गृहिणी होता है। ये क्या होता है? गृहिणी। अब सुनो बाबू लोग, जो हमारे पास छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत। हाँ सर, छोटी आंत के हमारे पास कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। समझ रहे हो ना बाबू लोग? हमारे पास क्या होते हैं बाबू लोग? छोटी आंत के भी कितने भाग होते हैं सर? 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। बताओ, यहां तक सबको बात क्लियर है? बताओ फटाफट। इतना डायग्राम सबको क्लियर है? अरे बता दो भैया, इतना डायग्राम सबको क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं? इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है। अब सुनो बाबू लोग, हाँ अब सुनो, छोटी आंत के हमारे पास 3 भाग मैंने बताए। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? लिख लो एक बार। 3 भाग होते हैं। पहला तो मैं आपको बता चुका हूँ, गृहिणी, जो कैसा होता है भाई साहब? सी आकार की होती है, याद रखना। ओके सर। फिर दूसरी हमारे पास होती है अग्र क्षुद्रांत्र। अग्र क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र। ठीक है। हाँ सर, तो ये हमारे पास 3 प्रकार की क्या होती है बाबू लोग? 3 प्रकार की क्या होती है? छोटी आंत होती है। 3 प्रकार की क्या होती है बाबू लोग? छोटी आंत होती है। ठीक है। हाँ सर, तो ये हमारे पास कौन सी है सर? ये हमारे पास कौन सी है? गृहिणी। ये हमारे पास छोटी आंत का पहला भाग है। ओके सर, गौर से सुनना यार प्लीज़, मेरा पूरा फोकस पढ़ाने पर है। ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी संरचना बहुत सारी चलती है इस तरीके से। अब इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है, जो हमारे पास क्या बनाती है बाबू लोग? अग्र क्षुद्रांत बनाती है। इसके बाद फिर हमारे पास क्या बनाती है बाबू लोग? पश्च क्षुद्रांत इस तरीके से बनाती है। इस तरीके से बहुत कुंडलित होती है। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, इस तरीके से क्या होता है? पश्च क्षुद्रांत बना दिया। ओके सर। अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ से हमारे पास बनती है बड़ी आंत। बड़ी आंत स्टार्ट होती है। बड़ी आंत यहाँ से स्टार्ट होती है हमारे पास। यहाँ से हमारे पास क्या होती है? बड़ी आंत स्टार्ट होती है। एक एक चीज़ आपको एक एक डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ आप लोग। इस तरीके से हमारे पास ये क्या होती है आप लोग? बड़ी आंत होती है। ठीक है ना? मेरे साथ साथ बनाओ डायग्राम। डायग्राम की प्रैक्टिस होगी, मेरे साथ साथ बनाओ, ध्यान रखना। इतनी चीज हम लोग ऑलरेडी पूरे डिटेल में पढ़ रहे हैं, पिछली 2 क्लास से यही पढ़ रहे हैं भाई साहब। ठीक है। अब नीचे की संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको मैंने अग्नाशय के बारे में भी बता दिया है, पित्ताशय के बारे में बता दिया है, पित्तलवण होता है, सारी बातें मैंने आपको समझाती हैं। आप समझो जरा,
आप समझो जरा, आप समझो जरा। क्या सर? आप समझो। हाँ सर, आप समझो क्या कि जो ये वाला भाग है हमारा, यहाँ तक जो भाग होता है, ऊपर ऊपर यहाँ तक जो भाग होता है, जो छोटी आंत का जो भाग होता है, जो छोटी आंत का जो भाग होता है, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? अग्र क्षुद्रांत। अग्र क्षुद्रांत। और जो नीचे वाला भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्रांत। क्षुद्रांत। तो ये जो हमारे पास तीन भाग है, गृहिणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, ये हमारे पास किसके भाग है साहब? ये हमारे पास किसके? हाँ सर, 3 स्टूडेंट लाया हूं, बहुत बहुत धन्यवाद परमार्थ बाबू, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या है? क्षुद्रांत है, अग्र क्षुद्रांत, गृहिणी। ये किसके भाग है? छोटी आंत के है। ठीक है, हाँ कई बच्चों को तो यही पता होता है कि जो ये हमारी होती है यही छोटी आंत है। नहीं भैया, छोटी आंत यहां से स्टार्ट हो जाती है, छोटी आंत यहां से ही स्टार्ट हो जाती है। ओके सर, ओके सर, कहानी क्लियर है। अब सुनो जरा। हाँ, और ये हमारे पास क्या होती है? बड़ी आंत। ये हमारे पास क्या होती है बाबू लोग? बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं भाई साहब? 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं बाबू? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? बड़ी आंत के, बड़ी आंत के भी जो आपके पास है ना, 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? समझाता हूं। एक होता है आपके पास अंधनाल, दूसरा होता है आपके पास बृहद्रांत्र, बेहद्रांत्र, और चौथा होता है आपके पास, तीसरा होता है आपके पास मलाशय। ठीक है ना? हाँ सर, तो आप जो ये वाली संरचना देख रहे हैं ना, ये वाली संरचना, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू लोग? अंधनाल। अंधनाल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिशेषिका। परिशेषिका क्या बोलते हैं बाबू लोग? परिशेषिका बोल देते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिशेषिका भी बोल देते हैं। परिशेषिका। परिशेषिका, इसके बारे में बता दूंगा अभी कहानी। और जो यहां से लेकर ये पूरी संरचना, ये बड़ी वाली संरचना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बृहद्रांत्र। 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 और जो ये वाली संरचना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मलाशय। मलाशय। तो ये 3 संरचना, परिशेषिका, बृहद्रांत्र और मलाशय, ये जो ये 3 भाग हैं, ये हमारे पास किसके अंतर्गत आते हैं? बड़ी आंत के अंतर्गत आते हैं। कौन सी आंत के बाबू लोग? बड़ी आंत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है बाबू लोग, ठीक है, ठीक है। हाँ अच्छा, बृहदांत्र, यहाँ एच हा भी लगा लो भाई। बृहदांत्र, बृहदांत्र, हा भी लगा लो, बृहदांत्र। ठीक है भाई। क्षुद्रांत्र तो सही लिखा है ना, क्षुद्रांत्र। हाँ ठीक है, तो सारी कहानी यहाँ तक हमने सीख ली। हाँ सर, अब देखो जो छोटी आंत होती है ना हमारी, हाँ अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास आहार नाल, आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होती है? मुख द्वार से लेकर यहाँ मलाशय के बाद क्या आता है? यहाँ पर गुदा द्वार। गुदा द्वार। तो याद रखना, जो हमारे पास आहार नाल होती है पूरी, वो हमारे पास मुख द्वार से लेकर गुदा द्वार तक होती है। ये मैंने पहले ही बता चुका हूं। जो हमारे पास आहार नाल होती है वो बाबू लोग मुख द्वार से लेकर गुदा द्वार तक होती है। और ये कितनी लंबी होती है? याद रखना, 9 मीटर लंबी होती है। कितनी बाबू लोग? 9 मीटर की होती है। 9 मीटर की होती है आहार नाल। आहार नाल कितनी लंबी होती है? 9 मीटर होती है। 9 मीटर की होती है, याद रखना, याद रखना। और जो हमारे पास ये छोटी आंत होती है, ये छोटी आंत हमारे पास लगभग 7.5 मीटर की होती है। 7.5 मीटर की होती है। और जो बड़ी आंत है वो कहा जाता है 1.5 मीटर तक की होती है। जो बड़ी आंत है वो कहा जाता है 1.5 मीटर तक की होती है। तो कितना हो जाएगा? हाँ 9 मीटर हो जाएगा। और भी होती है, हालांकि 1 से 1.5 मीटर लगभग बोला जाता है। लगभग, लगभग, लगभग आते हुए भाई साहब, लगभग, लगभग। ठीक है, लगभग, क्योंकि क्वेश्चन आया था इस बार 2026 में, ये क्वेश्चन आया था कि छोटी आंत की लेंथ कितनी होती है। ठीक है, ओके 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 ओके, ले लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सुनो, अब कहानी को सुनो, कहानी को सुनो। जो हमारे पास ये छोटी आंत होती है ना, हाँ सर, अच्छा अग्नाशय से पाचक एंजाइम निकल गए थे। ओके सर, यहाँ पर क्या करेंगे? उसका पाचन करेंगे। यस सर, पाचन करेंगे। और जो छोटी आंत है ना, हाँ छोटी आंत में क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। छोटी आंत में जो हमारी इस तरीके से संरचना है ना, जो इस तरीके से नलिकादार जो संरचना है, हाँ सर, इसमें भी ना बाबू लोग अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से हमारी आंत के क्या, हमारे पूरे आहार नाल के अंदर इस तरीके से अंगुली नुमा क्या होता है? प्रवर्ध होते हैं। इस तरीके से अंगुली नुमा क्या होते हैं बाबू लोग? प्रवर्ध होते हैं। ये क्या होते हैं बाबू लोग? अंगुली नुमा क्या होते हैं? प्रवर्ध होते हैं। जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ रोम।
दीर्घ रोम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिल्ली। क्या बोलते हैं हम लोग? बिल्ली। इसको बिल्ली नहीं बिलई बोलते हैं, कई बच्चे इसको बिल्ली बोल देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको बिल्ली बोलते हैं, पर इसका नाम क्या है? बिलई। क्या नाम है बाबू लोग? बिलई। ठीक है, हाँ सर बिलई होता है। कहानी क्लियर है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? इन दीर्घ रोम का काम क्या है? तो ये बाबू लोग जो हमारे पास हम लोगों को अवशोषण करना है ना, चीज़ों को, जो हम लोगों को चीज़ों को अवशोषित करना है, जो हमारे पास पोषक तत्व मिल रहे हैं उनको जो हमको अवशोषित करना है, तो उनके लिए क्या करते हैं बाबू लोग? ये अवशोषण की सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, ये अवशोषण का एरिया बढ़ा देते हैं, एरिया का बढ़ा देते हैं। सर बाय बाय इतनी जल्दी? ये क्या करते हैं बाबू लोग? अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, कहानी क्लियर हुई क्या? सतही अवशोषण के लिए जो भी हम भाई प्रोटीन का पाचन होगा, वसा का जो पाचन हो रहा है, जो हमारे पास स्टार्च का पाचन हो रहा है, तो जो ये टूट रहे हैं बस ये अम्ल में, अमीनो अम्ल में, तो उनका क्या होता है? अवशोषण होता है। तो अवशोषण कैसे होता है? और अवशोषण के लिए जो जगह बढ़ाते हैं, जो सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, वो कौन बढ़ाते हैं? हमारे अंदर जो ये छोटी आंत के अंदर जो दीर्घ रोम होते हैं, जो बिलई होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? अवशोषण के लिए एरिया बढ़ा देते हैं, जगह बढ़ा देते हैं, जिससे कि और ज़्यादा अवशोषण हो सके। कहानी क्लियर है? हाँ सर इतनी कहानी क्लियर है। अब छोटी आंत में ही लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है, छोटी आंत में लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण पाचन कहां होता है, या वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है, तो याद रखना छोटी आंत में, छोटी आंत में लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है। यहां पर बाबू क्या होता है बाबू लोग? पूर्ण पाचन हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। हाँ सर। अब क्या होता है? अब हमारे पास जो भी बचा उचा भोजन है वो कहां आता है बाबू लोग? बड़की आंत में आता है। बचा हुआ भोजन कहां आता है? बड़की आंत में आता है। तो बड़की आंत में सिर्फ कुछ काम नहीं होता, सिर्फ दो काम होते हैं। बड़की आंत में क्या होता है बाबू लोग? काम होता है क्या? एक तो काम होता है बड़ी आंत का, जो कार्य क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक कार्य क्या होता है बाबू लोग? जल का अवशोषण होता है, जल का बस जो भी हमारे पास आवश्यक तत्व हैं उनका क्या हो जाता है बाबू लोग? अवशोषण हो जाता है। ठीक है, क्या होता है बाबू लोग? यहाँ पर जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। पहला काम क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड़की आंत क्या करती है? जल का अवशोषण होता है। और दूसरी बात क्या है बाबू लोग? जो हमारे पास बेकार पदार्थ होते, जो अपच पदार्थ होता है, जो अपच पदार्थ होता है, अपच पदार्थ जो होता है उसको क्या कर दिया जाता है बाबू लोग? गुदा द्वार के द्वारा निष्कासित किया जाता है, बाहर किया जाता है। निष्कासित किया जाता है। किसके रूप में? मल के रूप में, पोटी के रूप में। जो हम लोग सुबह सुबह पोटी को त्यागते हैं, मल को त्यागते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास? अपचित भोजन होता है। अपचित भोजन होता है, बेकार भोजन होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको हम लोग कहाँ से निकालते हैं? गुदा द्वार के माध्यम से निकाल देते हैं। बताओ फटाफट, इतनी कहानी क्लियर हो गई या नहीं? हाँ सर। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा पाचन तंत्र समझा दिया है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा पाचन तंत्र समझा दिया है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा पाचन तंत्र समझा दिया है। बताओ किसी को कोई दिक्कत? हाँ फूल वाला भी बना दूंगा, पहले इसको तो देख लो, अभी एक बार रिपीट भी तो करना है। बतावा हो भैया, बताओ बताओ, इतनी क्लियर है सर? बताओ बड़ा कहानी क्लियर बा? हाँ सर कहानी क्लियर बा, यहाँ तक कहानी क्लियर है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करूँगा, ठीक है। हाँ सर अब देखो जरा, अब एक हम लोग इसी पाचन तंत्र को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी समझ लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, आपको हर तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो भाई हम लोगों ने क्या देखा? जो हमारे पास भोजन था वो कहाँ गया? मुख द्वार में गया। ये हमारे पास मुख में गया, मुख द्वार में गया। मुख द्वार के बाद बाबू लोग कहाँ जाएगा हमारे पास? फटाफट लिखते चलो। अरे यार हाँ बताओ फटाफट। जो बाबू लोग मुख द्वार है हमारे पास, गेट बंद करते यार। जो हमारे पास मुख द्वार है बाबू लोग, मुख द्वार के बाद कहाँ जाएगा? मुख गुहा जाएगा, मुख गुहा में जाएगा। गौर से सुनना सभी लोग, मुख गुहा से कहाँ जाएगा भोजन? ग्रसनी में जाएगा। ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाएगा? ग्रसिका में जाएगा।
ग्रसिका के बाद भोजन कहाँ जा रहा है भाई लोग? ये हमारे पास ग्रसिका है। अब ग्रसिका के बाद भोजन कहाँ जाएगा? अमाशय में जाएगा। हाँ भाई, अमाशय में जाएगा। देख लो, पहले मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। हाँ, शिवम बालबू बोल रहे हैं कि सर टी शर्ट नाइस लग रही है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सर जी एफएफ खेलते हैं बाबू, तुमको बहुत मारेंगे हम, तुमको एफएफ खेलने वाले लगते हैं क्या? हाँ, समझे या नहीं? अरे भाई लाइक वाला बटन तो दबा दो यार। ये शिवम बाबू। तो क्या हुआ बाबू लोग? भोजन मुखद्वार में गया। अरे खाया भोजन, भोजन खाया, मुखगुआ में गया या नहीं? देखो जरा, हमको देखो यार, हमको देखो। मुखगुआ में गया, हाँ। फिर ग्रसनी में गया, फिर कहाँ गया बाबू लोग? हमारी ग्रसिका में गया, फिर कहाँ पहुंच गया? पेट में पहुंच गया, अमाशय में पहुंच गया भोजन। हाँ सर, भोजन हमारे अमाशय में पहुंच गया। कहानी क्लियर है? आगे देखो, अब कहाँ भोजन जा रहा है? इस अमाशय के बाद भोजन कहाँ जा रहा है? गृहिणी में। गृहिणी में छोटी आंत का जो पहला भाग है कहाँ जा रहा है? या सीधे बोल देते हैं छोटी आंत में जा रहा है। छोटी आंत में जा रहा है। अरे जा रहा है या नहीं? हाँ सर, छोटी आंत से कहाँ जा रहा है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जा रहा है। हाँ सर, और बड़ी आंत में क्या हो रहा है बाप लोग? बड़ी आंत में हमारे पास जो गुदा द्वार है उसके द्वारा क्या हो रहा था भाई साहब? जो गुदा द्वार है इसके माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसके माध्यम से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है। ठीक है। ठीक है अंजनी। हाँ देखो, अब देखो, तो इतनी कहानी मैंने लो आपको शॉर्ट में ही समझा दी कि सर मुख द्वार में क्या हो रहा है? मुख में गया भाई साहब, तो मुख गुआ में गया भाई, लार उड़ से मिल गया, दांत ऊत है चबाएंगे। अब सुन लो पूरी कहानी। लार मिल गई, उसमें लार में टाइलिन एंजाइम में जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देगा। ओके सर, कहानी क्लियर है। और जरा सुनो, अब भाई साहब, अब भोजन गया हमारे पास, ग्रसिका में आया। ग्रसिका में आकर, ठीक है, ग्रसिका के बाद अमाशय में आया। अमाशय में क्या क्या होता है? अमाशय में क्या होता है? HCl होता है। और भाई साहब क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। और हमारे पास क्या होता है भाई साहब? श्लेष्मा होता है। हाँ सर, सबका काम बता दिया है। HCl क्या करता है? HCl पेप्सिन को सक्रिय करता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का हल्का हल्का पाचन कर देता है। श्लेष्मा क्या करती है? श्लेष्मा हमारे अमाशय की जो दीवारें हैं उसको संरक्षा करती है। ओके सर, अब छुटकी आंत में भोजन आता है। छुटकी आंत का पहला भाग कौन सा है? गृहिणी है। गृहिणी में भोजन आएगा। गृहिणी में जब भोजन आएगा तो यहाँ पर बहुत सारी क्रियाएं होंगी। यहाँ पर बाबू लोग क्या किया जाएगा? क्षारीय माध्यम बनाया जाएगा। क्षारीय माध्यम कौन बनाएगा? क्षारीय माध्यम बनाएगा आपके पास पित्त लवण, जो पित्ताशय से कहां से निकल रहा है? लीवर से निकल रहा है। और भाई साहब क्या करेगा? पित्त लवण बसा की बड़ी बड़ी गोटिकाओं को छोटी छोटी गोटिकाओं में बदल देगा। साच्य दरबार कीजिए हो। लाला राम सिंह बोले सर हमको भी पढ़ाएंगे क्या? यार बिल्कुल पढ़ाएंगे यार, कैसी बात करते हो? हम तो सबको पढ़ाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस। जो तुम्हारा दोस्त हो उसको भी बता दो, ले आओ, हम सबको पढ़ा देते हैं। फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, फ्री में हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं। और तुमको क्या चाहिए यार? और क्या बच्चे की जान लोगे? हाँ, गृहिणी के बाद भोजन कहाँ आता है? अग्र क्षुद्रांत्र में आता है। अब राइटिंग पर मत जाना, सब चीज़ सिखा चुका हूँ। और सारी क्लास देख लेना बाबू, तभी समझ में आएगा। लाला राम बाबू, मुझे लग रहा है आपके पिताजी का नाम होगा। अपना नाम बताओ यार। बड़की आंत, छोटी आंत का तीसरा भाग क्या होता है? क्षुद्रांत्र। अब भाई साहब यहाँ पर ही बहुत सारा कांड हो जाता है। लगभग बहुत सारा पाचन गृहिणी में ही हो जाता है। इसके बाद बचा खुचा पाचन हमारी आंत में आता है। अग्रांत और क्षुद्रांत्र में हो जाता है पूर्ण पाचन। उसके बाद क्या होता है बाबू लोग? ये हमारी बड़की आंत में आता है। बड़की आंत में भी भोजन आता है। बड़की आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। क्या होता है बाबू लोग? जल का अवशोषण होता है। अब जल के अवशोषण के बाद ये भोजन कहाँ आ जाता है? मलाशय में आ जाता है। भोजन जो अपचित भोजन होता है मलाशय में आ जाता है और मल के द्वारा गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। बोलो सच्चे दरबार कीजिए हो। हाँ सर, अब एक बात और सुन लो, जो ये परिशेषिका होती है ना, हाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में अपेंडिक्स बोलते हैं, और हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं है। हाँ, क्लास 10th की साइंस में जो हमारे पास ये पाचन तंत्र वाला है, ये एक भी ऐसा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं होगा कठिन से कठिन जो तुमसे ना बने। ये मेरी गारंटी, इतना मैं गारंटी देता हूं भाई। हाँ, इतना मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, तो आ गए थे यार, इतना ही ना भाई। तो मैं तो यही कह रहा हूं भाई, जो आपको मैंने बताया ना वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ो। और जो ये हमारे पास पाचन तंत्र की जो क्लासेस हैं वो आपको तीनों क्लासेस देखनी पड़ेगी। जब आप तीनों क्लासेस देखेंगे ना तो आपको पाचन तंत्र की एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? हाँ, तो सबको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको ये शॉर्ट में भी बता दिया, ये मैंने आपको शॉर्ट में भी बता दिया। और भाई साहब लॉन्ग में तो मैं आपको पढ़ा ही दिया हूँ, पूरे 3 लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है बाबू लोग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो चले फिर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।